जी अस्सलाम वालेकुम, आप सबको खुशामदीद कहते हैं। कौसब में उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जुमा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। जुमे का ख़ास एहतमाम करना हम सबका फ़र्ज़ है और दिल को बहुत ज़्यादा खुशी भी होती है, लेकिन इस एहतमाम में आपने कोशिश करनी है कि आप उन सब लोगों के लिए दुआ करें जिनको आपकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसमें मैं और हुमायूं भी शामिल हैं। तो जब दुआ के लिए हाथ उठाएँ तो हमें ज़रूर याद रखें। मैं हूँ आपके साथ हलीमा ज़ुल्फ़िकार और मेरे साथ मौजूद हैं हुमायूं ज़ेब अब्बासी। और जैसे कि आज हम यकीनन 22 अप्रैल यानी कि मंडे को जो है वो अर्थ डे था, और उसके हवाले से आज हम बात करेंगे स्पेसिफिकली। अर्थ डे के हवाले से जब भी बात की जाती है तो सबसे पहले एक चीज़ जहन में आती है जो इस बार का थीम भी था, विच कम्स टू द प्लास्टिक ट्रीटी। प्लास्टिक एक ऐसी चीज़ है जिसको हम जा बजा इस्तेमाल करते जा रहे हैं, लेकिन हमें जानने अनजाने में हम बहुत सारी ऐसे माइक्रो प्लास्टिक्स डेली दिन में खा जाते हैं। फॉर इंस्टेंस जैसे कि जब अब गर्मियाँ आ गई हैं तो अब वाटर बॉटल्स अब आप देखेंगे जो कि फ्रिज में रखी जाती हैं, बार बार वो प्लास्टिक बॉटल्स का इस्तेमाल होता है, तो वो जो माइक्रो है वो नैनो प्लास्टिक्स बन जाते हैं और आपको वो नजर भी नहीं आते हैं। डेली यू टेक इट। सो ग्लास बॉटल्स आर प्रेफरेबल क्योंकि वो ज़्यादा हो सकती है। इन बॉटल्स का एक और बड़ा मसला है हलीमा, ये प्लास्टिक बॉटल का ये मसला भी है कि ये जो प्लास्टिक बोतल है ये साफ आप प्रॉपरली नहीं कर सकते जब तक आपके पास वो आला ना हो जो ऑनलाइन आजकल मिलता है। वो भी नहीं, क्योंकि बॉटल नेक हुमायूं बहुत छोटा होता है ना, वो बॉटल नेक के लिए होता है, वो बॉटल नेक के लिए होता है, बट आप कितना पहुंचा सकेंगे वो कितना पहुंचा सकेंगे। और नीचे वाले वो जो उसका डिजाइन बना हुआ होता है वो तो बिल्कुल भी साफ नहीं होता। इस दफा जी पूरा ये जो हफ्ता है 22 अप्रैल को पूरी दुनिया में वर्ल्ड अर्थ डे मनाया गया था, जिसका इस दफा जो थीम रखा गया था वो प्लास्टिक ही था। लेकिन इस दफा ये पूरा हफ्ता जो है वो पाकिस्तान में मनाया जा रहा है वर्ल्ड अर्थ डे के हवाले से, और इस पूरे हफ्ते को डेडिकेट किया जा रहा है। इसलिए आज हमने सोचा कि आज हम भी इस टॉपिक को आप सबके सामने लेके आए और इसी के हवाले से बात भी करेंगे। प्लास्टिक का जिस तरह हुमायूं ने कहा कि हमें पता भी नहीं लगता कि हम लोग उसको कंज्यूम भी करते रहते हैं। प्लास्टिक दुनिया का वो वाहिद मैटर है जो डीकम्पोज नहीं होता। आपकी चार वन ऑफ दोज मैटर है जो डीकम्पोज नहीं होता। आपकी 4 नस्लें पैदा होकर ख़त्म हो जाती हैं, तब प्लास्टिक की एक बॉटल, वो भी कहा जाता है कि शायद उसके इम्कानात हैं। ये पता है कि वर्स्ट कहाँ पर प्लास्टिक कहाँ सबसे ज़्यादा नुकसानदेह होता है? The worst which place it is the sea, it is the water, जहाँ पे लोग बॉटल्स हम फेंक देते हैं, जहाँ पे चीज़ें होती हैं, जहाँ पे एक्सट्रैक्ट करते हैं। वाई आपको ये होगा कि क्यों पानी में क्यों? क्योंकि सबसे पहले मरीन लाइफ वहाँ पे रहती है, उनके लिए द मोस्ट डेंजरस। 1 bite 1 नेक्ट कहते हैं, एक वो चबाते एंड दे डाई। बिल्कुल, They die on the spot. बिल्कुल। दूसरा क्योंकि जैसा हम कहते हैं ना, हमने अपने लिए मुश्किलात तो खड़ी की, इंसानों ने ज़ाहिर है ये बनाया ना, ये मादा यहाँ पे पहले तो मौजूद नहीं था। हमने अपने लिए तो मुश्किलात खड़ी की ही हैं हुमायूं, लेकिन हमने और जो बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, जिस तरह आपने कहा कि अंडर वाटर जो स्पीशीज़ रहती हैं उनके लिए हमने बहुत सारी मुश्किलात खड़ी की हैं। अगर आप हम कराची में हम जाते हैं सी व्यू वगैरह पे, तो आप देखते हो कि वहाँ पे किस मिकदार में प्लास्टिक जो है वो मौजूद है। अगर साहिल पे इतना है तो हम समंदर के अंदर किस तादाद में फेंक चुके होंगे, और वहाँ की जो स्पीशीज हैं वो मर रही हैं उनको खा खा के। जिस हुमायूं ने कहा कि जिस तरह वो उसको च्यू करती हैं। हलीमा, साउथ एशिया में ना सबसे ज्यादा बॉटल्स का मसला है कि अब बहुत रीयूज होती है। जैसे ही वो आपने फिजी ड्रिंक पी, शॉपर्स का हाँ वेरी गुड। अच्छा एक टाइम आया था, यू रिमेंबर कि उन्होंने चेंज कर दिया था, बड़ा अच्छा था। बहुत सारी जगहों पे अभी होता है कि अभी भी नहीं मिलते आपको पता है हुमायूं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसकी खिलाफ बोलते हैं कि नहीं जी प्लास्टिक बैग होना चाहिए, और प्लास्टिक बैग जो नहीं होता था उसमें आपको जब दूसरा बैग आप खरीदते थे तो वो पैसों का वो देते थे, है ना, 30 रुपीज़ का उन्होंने देना शुरू कर दिया था, फिर 20 का हो गया था। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम थोड़ा पुराने उस ज़माने में चले जाएं तो लोग अपने साथ अपनी थैलियाँ लेकर जाया करते थे। आज भी इस तरह के शादी पे भी अपनी थैलियाँ लेके जाया करते थे। ट्रू, अगर हम अपने बचपन में भी याद करें तो अम्मी अगर सब्जी लेने के लिए भेजती थी तो वो एक खास किस्म का एक वो होता था जिसको हम लेके जाते थे। लोगों को जब बांटते थे, लोगों को जब बांटते हैं तो हम डब्बों में देते हैं, जो वो प्लास्टिक वन टाइम यूज नहीं होता। पॉलीथीन नहीं, वो जो डब्बे हम रमजान में इस्तेमाल करते थे। अच्छा वो था अगेन प्लास्टिक। हाँ अगेन प्लास्टिक। अच्छा हम पता है किस में देते हैं?
देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स। हालांकि बड़ी अजीब सी चीज़ें मेरी ये अम्मा ने मुझे बताया था व्हाट शी, मतलब वो करती थी, वो पहले हम लोग अखबार में देते थे, फिर अखबार का रंग जो है वो आ जाता है, अखबार इज चिपक भी जाता है ना हाँ, लिटिल बेटर कि अखबार का वो आप बल्कि स्याही जो है वो गोश्त में चले जाए, पर वो धो लेते थे तो वो कैन बी रिमूव्ड ऑफ। एक और चीज़ होती है, फिर अम्मा ने क्या किया, अम्मा ने बर्तनों में देना शुरू कर दिया। फिर जब अम्मा को पता चला कि बर्तन मेरे जा रहे हैं और वापस नहीं आ रहे हैं, तो फिर उन्होंने कहा मेरा ख्याल है एनो शॉपरच ही देना चाहिए था। अच्छा हलीमा, हम अर्थ डे के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं बहुत ऑफ द टॉपिक बात है लेकिन मैं ज़रूर करूँगा, हम एनवायरनमेंट के बारे में ज़रूर बात करते रहेंगे। लेकिन एक बड़ी अच्छी बात कल मैंने सीखी, मैंने कहा मैं आपको सिखाऊं, हम लोग जोड़ने वाले नहीं बनते, हम तोड़ने वाले बनते हैं। हम साउथ एशिया में अगर आप ज़्यादातर देखें, आप लोगों को तोड़े होते हैं, आप जोड़ने वाले नहीं बनते। बड़ा आसान है कैंची बनना, जो 1 से 2 कर देती है, सुई बना करें ताकि 2 से 1 को कर दें। कोशिश किया करे लोगों को जोड़े, लोगों से प्यार करे। और एक चीज़ मैंने कल जिससे ये बात अखज़ हुई, मैंने एक वालिदा को कहते सुना, बड़ा दिल दुखा मेरा। उन्होंने कहा कि बस ना पढ़ना, तुम ना पढ़ना, देखते तुम रिक्शे वाले बन जाओगे। पता है क्या करें, ये बातें मैंने बहुत सुनी है। लोग कहते हैं अपने बच्चों को कि तुम नहीं पढ़ोगे, तुम डराने के लिए, ये करने के लिए कि पढ़ाई की तरफ नहीं करोगे, देखा तुम कचरे वाले बन जाओगे, तुम रिक्शे वाले बन जाओगे। ये बातें ना कहा करें। पता है क्या कहा करें, इसको बदल ले। आप ये कहें कि अगर पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो इनकी मदद कौन करेगा, इनकी मदद कौन करेगा। तो ये बात कहिए, तो मुझे कल ही बात बुरी लगी। मैंने कहा आपको जरूर जिस तरह आप कह रहे हैं उस तरह हमारे बचपन में एक बुक होती थी, बुक के एंड में जो है वो एक पब्लिक सर्विस मैसेज के लिए एक पिक्चर और नीचे कुछ पैगाम दिया जाता था टेक्स्ट बुक्स में। तो उसमें एक तस्वीर थी जो कहते हैं ना कुछ चीज़ें बड़े आपके माइंड के साथ चिपक जाती हैं। तो वो बाहर बेल हुई है और बच्चे ने आके अम्मी को बताया है कि बाहर कूड़े वाला है। तो वो माँ जो है वो नीचे बैठ जाती है अपने बच्चे के लेवल पे, आई लेवल पे, क्योंकि बच्चों से कहते हैं कि आई लेवल पे बात करनी चाहिए। तो माँ नीचे बैठ जाती है और वो कहती है कि बेटा कूड़े वाले तो हम हैं, वो तो लेने आए, कूड़ा तो हमने जमा किया हुआ है, वो तो सफाई वाले हैं। तो वो जो चीज़ थी ना, वो इमेज वो आज तक मुझे याद है। और उसके नीचे जो टेक्स्ट लिखा हुआ था वो मुझे याद है कि इस तरह की छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमें पता भी नहीं लगता कि हम कभी कभी, ऐसा नहीं है कि उन्होंने शऊरी तौर पे, जिनकी भी हुमायूं ने बात की, उन्होंने शऊरी तौर पे बोला होगा, लाशऊरी तौर पे उन्होंने अपने बच्चे को बेहतर करने की कोशिश की होगी, लेकिन इस तरह की चीज़ें हो जाती है। अच्छा, कमिंग बैक टू अर्थ डे और प्लास्टिक डे के हवाले से, प्लास्टिक जो उसका थीम है उसके हवाले से हम बात करते हैं। दुनिया में और कोई, जो पूरी कायनात है उसमें कोई और प्लैनेट नहीं है जिसमें ज़िंदगी मौजूद हो। साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, बहुत सारे प्लैनेट्स पे हम लोग जाके वापस आ चुके हैं, हम मार्स पे भी जा चुके हैं। कहा जाता है कि वो थोड़ा बहुत मिलती है ज़मीन से, लेकिन फिर भी वहाँ पे ज़िंदगी के अभी आसार मौजूद नहीं है। तो इसी प्लैनेट को हमने सेव करना है ताकि हम इसी पे रह सकें। हमारी एक मूवी भी आई थी, आपने शायद देखी हो, आपको याद हो। उस मूवी का कॉन्सेप्ट ये था, हालांकि वो बंदा विलन दिखाया गया था उस मूवी में, लेकिन कॉन्सेप्ट ये था कि दुनिया में उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा लोग हैं, उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा बोझ है। तो इसलिए आधी दुनिया को सेलेक्ट करके नहीं, नॉन सेलेक्टिव मार दिया जाए ताकि जो बाकी आधी दुनिया बच जाए वो इसके वसाइल का बेहतर इस्तेमाल करके बेहतर जिंदगी गुजार सके। तो ये जो कॉन्सेप्ट था, आप बताओ जो ऐसी मूवीज देखते हैं उनके बारे में क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? दे आर साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड। नो, ये कोई ऐसी मूवी नहीं थी, बहुत ही ज्यादा मशहूर ज़माना। Can you watch such movies? हाँ, बहुत डर लगता है। बहुत ही ज्यादा मशहूर ज़माना एक सुपर हीरो मूवी थी, लेकिन उसका जो कॉन्सेप्ट था एवेंजर्स। अच्छा, एवेंजर्स में ये होता है, बहुत मशहूर है। कॉन्सेप्ट ये था कि उसका जो विलन है वो बाद में उन्होंने जब डायरेक्टर्स के और उसके राइटर्स के इंटरव्यूज होना शुरू हुए तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग इस कॉन्सेप्ट के बारे में अभी सोच रहे हैं। इस दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस बारे में सोच रहे हैं कि दुनिया की आधी आबादी को चुटकी में खत्म कर दिया जाए ताकि बाकी जो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, अर्थ को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है? वापस आएंगे, आपसे पूछेंगे व्हाट डू यू थिंक कि क्या कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? हम सब अपना अपना इंपुट देंगे। मैं, हुमायूं, ज़ैनब, हम सब यहाँ पे, आप लोग भी कॉल करके बता सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं, कौन सी एक ऐसी चीज़ है, कौन सा एक ऐसा काम है जो अगर हम अपनी ज़मीन के हवाले से करना शुरू कर दें तो हमारी ज़मीन जो है वो बेहतर हो जाएगी। आपने कॉल करके बताना है, लेकिन उससे पहले कि हम ब्रेक लें, ब्रेक से पहले एक बात बहुत जरूरी है जो बताना है। आप अच्छी लग रही हैं, हम यहाँ पे लेंगे थोड़ा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए और सब हुमायूं हलीमा के साथ।
जी वेलकम बैक टू द शो। एक और सुबह में एक बार फिर से आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हुमायूं ने सवाल पूछा था कि कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो आप समझते हैं कि अगर हम अपनी ज़मीन के साथ करना शुरू कर दें तो इसके माहौल में बहुत बेहतरी आ सकती है, बहुत बेहतर हो जाएगा इसका माहौल। तो मुझे हुमायूं लगता है कि हम अगर प्लास्टिक को की जो प्रोडक्शन है उसको कम कर दें तो बहुत बेहतरी आ जाएगी, क्योंकि कहा जाता है कि अगर 2040 तक, आज से मेरे ख्याल से 15 साल बाद तक, 2040 तक अगर प्लास्टिक की प्रोडक्शन अर्थ पे 60% तक कम ना हुई तो अर्थ की लाइफ बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, अच्छा मेरा जो अंदाज़ा अगर आप ही की दूसरी चीज़ से लूँ तो मुझे लगता है कि कम करना ऑफ कोर्स इज़ द बेसिक, लेकिन आपको जल्द अज जल्द प्लास्टिक का कोई परमानेंट सब्स्टिट्यूट ढूंढना है और रिप्लेस कर देना है। खाली ढूंढ के नहीं, रिप्लेस कर देना है प्लास्टिक को कम्प्लीटली। एटलीस्ट बॉटल्स को कोई ऐसा सब्स्टिट्यूट, जैसे ग्लास भी है सब कुछ है, लेकिन कोई ऐसा सब्स्टिट्यूट लाए जिससे फॉरन रिप्लेस हो जाए प्लास्टिक। लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो जब रिप्लेसमेंट की तरफ हम जाते हैं, जैसे शॉपर्स को भी रिप्लेस किया गया, कागज़ के शॉपर आ गए और वो कपड़े के शॉपर आ गए, तो लोगों ने बड़ा कहना शुरू कर दिया क्योंकि इजी चीज़ की तरफ लोग बड़ा भागते हैं। तो आपने शायद मुझे ये बताया कि कॉस्ट सेविंग भी होता है, और वो प्लास्टिक इज चीपर ऑफ कोर्स देन अदर्स, रिसाइकल हो जाता है, दोबारा वही वाला प्लास्टिक दोबारा गला के दोबारा बना लिया जाता है। तो जो सब्स्टिट्यूट लाना है ना, वो ऐसा लाना है जो कि सस्ता भी हो, ठीक है, सस्ता भी हो, लोग खरीद भी सके और उसको यूज़ भी किया जा सके। एंड नॉट जस्ट प्लास्टिक, मुझे लगता है कि जो गाड़ियों का धुआं है उसके लिए भी एक परमानेंट जो है वो उन्होंने कोई जरिया ढूंढना ज़रूरी है कि उसको ख़त्म किया जाए। जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इतनी एक्सेस में पैदा हो रही है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड इतनी एक्सेस में पैदा हो रही है, उसको ख़त्म करने के लिए होना चाहिए जो फैक्ट्रीज़ है उनको, जो बहुत सारी फैक्ट्रीज को मूव कर दिया जाए इंडस्ट्रियल एरिया में, कम्प्लीटली इंडस्ट्रियल एरिया में, ताकि वहाँ पर जो प्लांट्स वगैरह हैं वो इतने लगा दिए जाएँ कि ताकि वो उससे कंपनसेट हो जाए, बैलेंस हो जाए। ये बैलेंस कैसे होगा ये तो यकीन माने एक एनवायरमेंटलिस्ट ही बता सकता है। तो जनाब आज के जो हमारे मेहमान हैं उनका नाम हमें अभी तक नहीं पता, लेकिन आपने जो है वो PhD की एनवायरमेंटल साइंसेस में, आप कंसल्टेंट भी हैं एनवायरमेंटल साइंसेस के, और नॉट जस्ट दैट आप अभी काम भी कर रहे हैं सोशल सेफ गार्डिंग के हवाले से भी, एंड आप जो हैं वो पाकिस्तान के वन ऑफ द रिनाउंड हो सकते हैं एनवायरमेंटलिस्ट हो। मुझे अंदाज़ा थोड़ा सा हो गया है, लेकिन लेडीज जेंटलमैन लेट्स वेलकम आवर गेस्ट। आई हैव नो आइडिया हु दैट इज, बट अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपका? उमैर, I could not even think it. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो उमैर? Please have a seat. Thank you. Umair is one of my very close friends. But हुमायूं जो I है, cannot even imagine. हाँ, हुमायूं जो है वो इनको multi- एज अ जिम ट्रेनर या एज अ फिटनेस एक्सपर्ट तो जानते थे। No, but I do know him as PhD scholar because he जब PhD कर रहे थे और जब इनका ये प्रोसेस चल रहा था तब मैं इनके साथ, उनका ये वो दोस्त था, मैं इनका बताओ कौन सा दोस्त, मेरा नाम भी है, मैं इनका कोविड दोस्त, कोविड फ्रेंड। हम कोविड में, आपको बहुत शेडी लगेगा, हम कोविड में तकरीबन 2-3 घंटे हम वीडियो कॉल पे बात किया करते थे। ये ज्यादा हो गया, ज्यादा 3 घंटे नहीं, ज्यादा एक्साइटेड हो गए। घंटा, आधा घंटा नहीं घंटा तो होता था। अच्छा, पता है क्या, कोविड में वाकई आपने बहुत सारे उन लोगों के साथ आप रिकनेक्ट हुए थे जिनके साथ आपको डेली रूटीन में टाइम नहीं मिलता था कनेक्ट करने का। तो बहुत सारे हमारे भी ऐसे कजिन्स थे जिनके साथ कोविड में 2-3 घंटे वाकई वीडियो कॉल पे बात नहीं, और हम वही दोस्त हैं, हम वो दोस्त हैं जो कि एक चाय ढाबे पे नहीं मिलते और कहते बिजनेस शुरू करना है, हम कहते थे ऑनलाइन कुछ शुरू करना। उस दौरान हमने ये डिसाइड किया था हम YouTube चैनल, और मैंने तुम्हें बड़ा मोटिवेट किया था। इसने काफी मुझे, और तुमने शुरू भी कर दिया मैंने किया था स्टार्ट, पर टाइम मैनेजमेंट का, टाइम मैनेजमेंट, किसी भी चीज को जब तक आप टाइम नहीं देते उस तरह से उसका आउटपुट नहीं आता। मैं थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो हम लोग बहुत एनवायरनमेंट के हवाले से बात कर रहे हैं, और हलीमा इससे पहले आप सवाल पूछे, बड़ी ज्यादती होगी अगर मैं उमैर के बारे में कुछ चीजें ना बताऊं। जी उमैर इज अ वेरी, नॉट जस्ट बिकॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, उमैर मेरे बहुत म्यूचुअल दोस्तों का भी दोस्त है। उमैर ऐसा इंसान है कि सब जब ये निकलता है, नॉट ऑन फेस, ये जब निकलता है सब इसकी तारीफ में ना, मतलब
बौछार कहते थे कि उमैर इतना अच्छा है, यार ये बड़ा अच्छा लड़का है, ये बड़ा बेहतरीन है। जैसे मैं कहीं से छोड़ के जाऊँ तो लोग कहते हैं यार जरा पसंद नहीं है, लेकिन उमैर हमारे बारे में भी लोग ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। बट उमैर और दूसरा ही इज सो हार्ड वर्किंग, ही इज सो हार्ड वर्किंग। जो सही मेहनती इंसान होते हैं ना, आप उनमें इनका शुमार कर सकती हैं। ये माशाल्लाह जॉब भी करते हैं, ये साथ PhD भी कर रहे हैं, ये साथ ट्रेनर भी हैं, ये साथ अपनी एक्सरसाइज भी करते हैं। ही इज वन ऑफ अ पर्सन जिसे मैं बड़ा लुक अप टू करता हूं, एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ हिम। और बहुत जब आप इसे कहीं से मिलेंगी ना, तो जो तीसरा बंदा आपको देखने वाला, उनको लगेगा आप लोग बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, इतने अच्छे तरीके से मिलेगा आपसे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। आपकी नेचर अच्छी है, बाकियों की अच्छी होती है, तो इंसान को अच्छा होना पड़ता है। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल और सही अब मेरा ख्याल है हलीमा अच्छा, जमाल बिल्कुल, पूछना चाह रही थी। उमैर, हम सवालों की तरफ तो आएंगे, लेकिन एक सवाल जो है वो हुमायूं ने पूछा था कि अगर कोई एक आपसे टिप लेना चाहे या कोई आपसे कहे कि कोई एक ऐसी चीज़ बता दें, क्योंकि मैजिक की छड़ी तो है नहीं हमारे पास, हमारे पास ढूंढ तो है नहीं, क्या हम घुमाएंगे और सब कुछ सही हो जाएगा? कोई एक ऐसी चीज़ जिसको आप बहुत बड़ा स्टेप समझते हैं कि अगर ये हो जाए तो एक बहुत बड़ा स्टेप जो है वो हम ले लेंगे बेहतरी की तरफ एनवायरनमेंट के हवाले से, तो वो क्या होगा? एफॉरेस्टेशन, एक सिंपल वन वर्ड। ठीक है। लाइक प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज विद इन योर पेरिफेरी या विसिनिटी, जितने आपके आसपास हैं। लाइक घर, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिफॉरेस्टेशन की तरफ जाते हैं आजकल। क्या कर रहे हैं हम, सीमेंट की कंक्रीट बनाई जा रहे हैं, ग्रीन एरिया खत्म करें, कंक्रीट जंगल बना रहे हैं हम लोग कंक्रीट की तरफ ज़्यादा फोकस्ड हैं टू अर्न मनी। हम लोग आपकी डिफॉरेस्टेशन करके ट्री कटिंग करें, बट यू डोंट नो क्या अहमियत है इन दरख्तों की, क्या ये हमारे लिए कितने बेनिफिशियल है। तो एफॉरेस्टेशन फॉर माय रिकमेंडेशन, अगर हम लोग प्लांट ट्रीज करें, अब प्लांटिंग ट्रीज का भी डिफरेंट है। हम लोग मैच्योर ट्रीज कट कर देते हैं, हम सीडलिंग और सैम्पलिंग की तरफ चले जाते हैं। अब जब सीडलिंग सैम्पलिंग की तरफ जाते हैं, हम लोग कहते तो हैं हम 500 दरख्त लगा रहे हैं इस वक्त, या 800 दरख्त लगा रहे हैं, पर उसकी ONM कोई नहीं है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कुछ भी नहीं है। आप लगा के छोड़ देते हैं, उसके बाद जब देखते हैं प्लांट डेड हो चुके हैं, मगर जो आपका एक मैच्योर ट्री जो आपको फायदे दे रहा था, वो आपका सीडलिंग सैम्पलिंग नहीं दे सकते। सो हमें एफॉरेस्टेशन की तरफ जाना चाहिए, पर उसके लिए अलग एक बजट रखना चाहिए हुकूमत को। उसके लिए भी आपको एक्सपर्ट्स की सख्त जरूरत है। हम यहाँ पे लेते हैं मिसेस फुरकान की कॉल, और फिर उसके बाद उमैर के पास वापस आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सबको अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, और भी गेस्ट को भी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह पाक का। जी, क्या कहना चाह रही है मिसेस फुरकान? आज का टॉपिक बहुत अच्छा है माशाल्लाह आपका। बहुत शुक्रिया। मैंने कहा आपका टॉपिक बहुत अच्छा है। जी मैंने कहा बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कहने के लिए। आप बताएं, अगर आप कोई एक चीज़ बदलना चाहें कि आपने कोई चीज़ एक दुनिया को देनी है, तो क्या चीज़ देंगी आप दुनिया को? सबसे पहले तो सफाई ही है। दैट्स गुड। अच्छा, सफाई कहाँ की? सफाई कहाँ की? हमें स्टार्ट करनी है। जिस तरह हमारी भाई होता है, लोग कूड़ा करकट इसी तरह ही फेंक देते हैं। घर किसको कहती हैं आप? घर किसको कहते हैं? जहाँ हम रहते हैं, मोहल्ला हमारा। मोहल्ला एक्चुअली पता है क्या करते हैं? मैंने इसलिए पूछा है। हम क्या करते हैं, हम इतने कन्वीनियंटली अपने घर को साफ करके बाहर गली को गंदा कर देते हैं। हम गली को साफ करके बाहर रोड को गंदा कर देते हैं। तो हम घर मानते किस चीज को, ये बड़ा अहम है, बहुत जरूरी है। रोड को साफ करके पानी को गंदा मैं कहना चाहूंगी, ये पैगाम कहने देना चाहूंगी मैं उन औरतों को कि थोड़ा सा देखें, ये बच्चों को जो कैंपर वगैरह लगाया जाता है, ये इसी तरह उठा के बाहर गली में फेंक दिया जाता है। मिसेस फुरकान, एक छोटी सी बात करूंगा, आपको बड़ी हंसी आएगी इस बात पे। वो बात ये है कि आपने देखा होगा कि माशाल्लाह हम लोग वो कौम हैं कि डस्टबिन दरमियान पड़ी हुई है और डस्टबिन के साइड पे कूड़ा पड़ा है, डस्टबिन के दरमियान अंदर कूड़ा नहीं पड़ा हुआ। डस्टबिन के इर्द गिर्द कूड़ा पड़ा हुआ है, लेकिन डस्टबिन के अंदर कुछ नहीं पड़ा हुआ। डस्टबिन के पास जाके उसमें डालना पसंद नहीं करते, हम दूर से थ्रो करना पसंद करते हैं कि निशाना लगेगा कि नहीं लगेगा। तो लगे हम गंदे ना हो जाए, वो हो जाए। बट बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। सलामत रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। तलत आंटी जी हमारे साथ कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी है तलत आंटी? अल्लाह का शुक्र है। आप बताइए, आज जुमा मुबारक। आपको भी जुमा मुबारक है ना, आप दोनों को और आपके मेहमान को और आपकी जो माशाल्लाह कुकिंग की माहिर हैं उनको, और बाकी तमाम लोगों को। आज हम भूल गए। अच्छा बेटा, आज एक मुझे आप एक बात कहनी थी। वो कहनी क्या थी, मतलब वो तो कुछ ना कुछ होता है। आज आप लोगों का मुझे बहुत दिनों बाद आपका इंट्रो बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया, सलामत रहे। अब आप ये खुद तलाश करें कि आप में उसमें कहाँ जो था जिसमें आज मैंने आपको उसके लिए पॉजिटिव राय नहीं दी मैंने। अच्छा ठीक है, ठीक है।
ये जो है ना, और ये मौजू बहुत अच्छा है। बहुत आज वाकई इंट्रो आपका इतना अच्छा था, अट्रैक्टिव था। हाँ। और ये इसको दिलचस्पी मैंने बहुत और मैं तो हर प्रोग्राम दिलचस्पी से देखती हूँ। जी जी जी, थ्रू आउट प्रोग्राम देखती हूँ। और उसमें जो है कि वाकई ये जो सफाई सुथराई का जो मसला है ना, अब मैं आपको अपनी कमजोरी एक चीज बताऊं मैं आपको। जी जरूर बताएं। वो ये था कि आपको याद है ना, मैंने बताया था मेरे फ्रैक्चर हो गया था हाथ में। जी जी जी, जाहिर है उसके बाद मेरे घर की वो सफाई सुथराई नहीं रही। हाँ जाहिर है आपने आप मुझे डस्ट एलर्जी हो गई मुझे। ओए होए, आप ये बताइए, ये कितने, ये 2-2.5 महीने की बात है ये। जी जी। अब आप देखिए, ये जब मैं अपने घर में जिस सराउंडिंग में रह रही हूँ, मुझे ये तकलीफ महसूस हुई, तो बताइए ऑल औरों कितनी हो रही तमाम जगहों पे क्या हाल होगा। बिल्कुल सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है। ये चीज है ना। और ये माशाल्लाह ये जो है ये अच्छा, कुछ ना कुछ हम असर लेना। और आप ये देखिए कि मेरे अंदर तो वो इतना डर और खौफ अल्लाह का है। खैर देखिए, ये अल्लाह बेहतर जानता है कि मैं तो जब कचरे बास्केट में जब कचरा डालती हूँ ना, आप यकीन करें खुदा का इतना खौफ होता है कि मैं उसको, जिसको कहते हैं ना फेंकने वाली बात नहीं होती, मैं उसको भी बड़े आराम से अंदर डालती हूँ कि उसमें जो आवाज वाइब्रेट ना हो वो। माशाल्लाह यार, माशाल्लाह, ऐसे अल्लाह ताला हर किसी को। हुमायूं को हंसी आ गई सुनकर। नहीं, बहुत अच्छी बात की है। मुझे अच्छी बात इतना ख्याल कोई रखना शुरू कर दे तो मेरा ख्याल है हम सभी बदल जाएंगे। नहीं बेटा, जो है नहीं, बहुत गुनाहगार है, अल्लाह ताला हमें माफ करे, लेकिन कोशिश करते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। बिल्कुल ठीक है, अल्लाह आपको सलामत रखे। थैंक यू सो मच सल्लत आंटी, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। हम यहाँ पे मेरे ख्याल में एक चीज भूल गए थे, हम ज़ैनब को इंट्रोड्यूस करना भूल गए थे। हम ज़ैनब को पहले इंट्रोड्यूस कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, क्या हाल चाल है यार? आज कैसे आपको भूल गए? हाँ नहीं कोई बात कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक आप ठाक। जुमा मुबारक आप दोनों को। जुमा मुबारक आपको भी ज़ैनब। ज़ैनब आज क्या बना रही हैं? आज हम एक कॉलर की फरमाइश पूरी करें। उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि लास्ट जब मैंने आलू के पराठे बनाए थे तो उन्होंने कहा था आलू की तरकारी जो है वो बताएं। हाँ। एक तो वो होगी हमारी, और साथ में हम आलू की ही पूरी बनाएंगे। ठीक है, पूरी? हाँ पूरी। एक हाँ, तो वो जो हलवा पूरी वाली पूरी हाँ, होती है, लेकिन वो तो बिल्कुल प्लेन होती है ना, इसमें जो है आलू की फिलिंग करेंगे। आलू की फिलिंग होगी, फिलिंग नहीं होगी। आलू जिस तरह से ये मैंने रखा हुआ है, ये मैदा भी है, इसका चावल का आटा भी है, इसमें कॉर्नफ्लावर भी है। इसी के अंदर जो है ये मैंने आलू यहाँ बॉईल कर रही हूँ जी। जब ठंडे हो जाएंगे मैश करके इसमें डाल दूंगी और वो फिर एक डो सी बन जाएगी और उसी को फिर बेल के पूरियों की शेप देके एग्जैक्टली वही वाली पूरी होगी जो आप उससे पूरी कह रही हैं। हम उसे कहते हैं पटूरा। हाँ पटूरे भी कहते हैं, पटूरा कहते हैं, जिसके अंदर आलू जो है वो होता है, उसे पटूरा कहा जाता है। और पंजाब में इट्स वेरी 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 फेमस पटूरा। इसके साथ ये बाहर मिलता है? हाँ हाँ हाँ, कहाँ से? हाँ, ये आप जहाँ रहते हैं वहाँ से हजारों की तादाद में मिलते हैं। Really? हाँ। और बहुत मजे के होते हैं। बहुत मजे के होते हैं। ये होता है कि ये इसके साइज छोटा होता है और ये थिक मतलब मोटी होती है। और ये खाते किसके साथ है पटूरा? आप ये चनों के साथ। अच्छा, वो एग्जैक्टली हलवा पूरी, लेकिन उसके आप उसका की बहन कर लें या उसके थोड़ा आप उन्हें को पटूरा दे दे बेकरी वालों को तो कहते हैं दे देते हैं पटूरा। जी ठीक है, रेसिपी मैं शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले अचारी आलू तरकारी की मैं रेसिपी शेयर कर दूँगी। यहाँ पे जो है मैंने तेल 1/4 कप लिया है। इसमें राई दाना जाएगा, वो भी आधा चमचा जाएगा, कलौंजी आधा चम्मच जाएगी, ज़ीरा 1 चम्मच जाएगा, सौंफ 1 चम्मच जाएगा। अगर तो उसका आपने पाउडर बनाना है तो आप पाउडर भी बना सकते हैं, और अगर आपने साबुत डालना है, क्योंकि किसी को राई दाना और ये जो मस्टर्ड मेथी दाना ये अच्छा नहीं लगता, हाँ, तो आप सौंफ भी अच्छी नहीं लगती, तो आपने पाउडर बनाना है तो वो बना लें। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच जाएगा, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, अदरक लहसुन पेस्ट आधा चम्मच, आलू इसमें आधा किलो मैं यूज़ करूँगी, नमक इसमें हस्बे जायका, ज़ीरा आधा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, पानी इसमें जो बॉयल उसको पकाने के लिए चाहिए होगा 1 कप, गरम मसाला 1/4 चमचा, हरा धनिया 1 चम्मच, और इमली इसमें जाएगी लास्ट में, उसका गूदा इमली का। ठीक है, और इस तरह से है कि ऑयल इसमें आपने डाल लिया और सारे जितने भी ये राई दाना कलौंजी ये सारी आपने सौंफ ऐड की। उसके बाद आपने आलू डालने और बाकी मसाले डालने हैं। आलू के लिए पानी एज यूजुअल चाहिए होगा क्योंकि उसको गलाने के लिए, और उसके बाद सबसे आखिर में जो है वो हमने इमली का गूदा जो है वो ऐड कर देना है। ठीक है, और क्रिस्पी आलू पूरी जो है वो मैं बता देती हूँ, उसकी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। मैदा इधर 2 कप चाहिए और कॉर्नफ्लावर जो है 1/4 कप चाहिए। ठीक है, और इसी में चावल का आटा भी जाएगा 1/4 कप। चावल का आटा इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। ठीक है, और लाल मिर्च जो है इसमें हस्बे जायका जाएगा, नमक भी हस्बे जायका, अजवाइन आधा चम्मच जाएगा, टीस्पून जो चाय का चम्मच होता है, और हरा धनिया इसमें 2 चम्मच जाएगा, जो सब्ज़ हरा धनिया है,
सब हरा धनिया जो फ्रेश होता है वो वाला। आलू यहाँ पे जो है मैंने 250 ग्राम लिए हैं, 2 बड़े साइज़ के भी अगर आप यूज़ कर लें तो वो भी चल जाएगा। पानी इसमें आधा कप जाएगा। 250 ग्राम इस पाव ना? हाँ जी। और इसमें जो है आधा कप पानी जाएगा गूंदने के लिए। मैदा इसमें 4 चम्मच जाएंगे वो जो पूरियाँ बनाने के लिए, और तेल फ्राई करने के लिए चाहिए। ठीक है। अच्छा, मैंने कल मसाला भिंडी बनाई है। अच्छा, तो आपको तो पसंद ही सिर्फ मसला एक छोटा सा हुआ। हाँ। नहीं, मैंने अब्बा के लिए बनाई थी, मुझे अच्छा। पसंद नहीं है। मैंने बनाई इसलिए थी कि उसमें छोटा सा मसला ये हुआ, उसमें नमक कम रह गया। अब मैंने एक आखिर में सोचा, मैंने कहा अब मैंने चख लिए तो मैंने क्या काम करता हूँ, गर्म पानी लेता हूँ, उसमें थोड़ा सा नमक डालता हूँ, उसके ऊपर गिरा देता हूँ, तो ये खराब हो जाएगा। मैंने नहीं, कैसे कर सकते ये तो नमक ऐसे ही आप ऊपर से स्प्रिंकल कर देते तो वो हो जाता है। एक दफा पानी वाला चूल्हे पे पकाते तो हाँ ठीक हो जाना। और पानी वाला प्रोसीजर तो वो चावलों के लिए होता है ना। हम लोग जी यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम एनवायरनमेंट के हवाले से बात करेंगे। आप लोग भी कॉल करके प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं और बता सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं कि कौन सी चीज़ करने से हमारी एनवायरनमेंट बहुत बेहतर हो जाएगी। एक छोटा सा ब्रेक लें, हलीमा और हमारे साथ हैं। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह हुमायूं और हलीमा के साथ। तो मज़े की बात बताऊं, मुझे आज किसी ने यूनिवर्सिटी में रोका और उसने मुझे कहा कि मेरी अम्मी हलीमा और आपको बहुत पसंद करती हैं, वो बहुत प्यार करती हैं, आपसे बहुत प्यार करती हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा बहुत बहुत शुक्रिया। कोई स्टूडेंट था एंड देन उसके वजह से कहा कि अम्मी कहती है उससे सिर्फ एक सवाल पूछना। तो आप अक्सर डर जाते हैं कि पता नहीं क्या आएगा, क्या सवाल आ जाएगा, तो कहते हैं कि वो मुश्किल सा। अम्मी पूछी थी कि आपके हाथों में क्या चीज़ आप देखते रहते हैं। मैंने कहा यार एक्चुअली मैं बहुत देखता हूँ अपने हाथ। हाँ, बहुत है। कहते आप अपने आपके हाथों में ऐसी क्या चीज़ है, वो कहते हैं वो देखते रहते हैं। मैंने कहा लकीरें देखता हूँ। ऐसे लगता है जैसे हुमायूं ने कोई कंटेंट छुपा के लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा है नहीं। मतलब आपने भी नोटिस किया कि हाँ, आप देखते बहुत हो? ज्यादा देखते हो, बहुत ज्यादा। अच्छा, ओके। अच्छा, अब मैं तुम्हें आपसे थोड़ा सा लाइटर नोट पे बात करें ताकि आपको हम तो जो हम हमारे शो का फ्लेवर है वो ज़रा दे सके। मुझे ये बताएं उमैर कि आपको खाने पीने का शौक है? मुझे बिल्कुल शौक है। आप शौक है? शौक है बिल्कुल, एक लिमिटेड हद तक। लिमिटेड है। आप खुद बनाते हैं खाना? नहीं, मैं खुद नहीं बनाता, मेरी अम्मा बनाती है। आपको कुछ बनाना आता है? मुझे हाँ, अंडा बनाना आता है। उमैर कुछ भी नहीं आता बनाना? नहीं, कुछ भी नहीं। उमैर तुम्हें चिकन बनाना आता है? नहीं आता है, अंडे आते हैं बनाने, अंडा उबालना आता है। तुम्हें अपना चिकन भी बनाना आता है? नहीं, वो नहीं आता। नहीं आता नहीं, तुम्हें? नहीं आता। रखना आता है, किस तरह रखते हैं, बट बनाना नहीं आता। चावल? फिर कौन चावल बनाता है? बनाने वो आते हैं। 6 मील्स जो यू हैव अ डे इन अ डे, तो अम्मा बनाती हैं। अम्मा तो बना रही है उमैर, लेकिन जिस दिन शादी हो गई ना, उससे 4 दिन बनाने, 4 दिन की चांदनी है। उसके बाद उसने कहना है कि पुत्र तू खुद सीख। नहीं, वो भी बना लेगी पहले। बट आसान सी डाइट है कि कौन सा बनाना मुश्किल है। राइस होते हैं, चिकन होता है, राइस होता है, चिकन होता है, राइस होता है, चिकन होता है। लेकिन उमैर की मंगनी होगी, अगर आप लोग देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि उमैर कब हुए, कैसे हुए, मुझे खुद नहीं पता कब हुई है। तो बट ये कि ऑन अ लाइटर नोट, अब एनवायरनमेंट की जब भी बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें, जिसमें प्लास्टिक भी ऑफ कोर्स इज़ द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, बट देन कम्स टू माय माइंड, जो मेरे जहन में आता है वो आई डोंट नो व्हाई आई गेट कीप ऑन डाइवर्टिंग ऑन दैट, गाड़ियों की जो मिशन है, एयर पोल्यूशन जो है, उससे मुझे होता है कि अब आपने अगर देखा होगा, तलत आंटी ने एक बात की है, ये जो एलर्जीज का जो ग्राफ बड़ा है मैंने तो ये सुना था कि इस्लामाबाद में इसलिए हुए कि जब वो ट्रीज लगे थे तो उसमें बहुत सारे उन्होंने पोलन के दरख्त लगा दिए थे, जिसकी वजह से बहुत पोलन जो है वो इंक्रीज हो गई है। व्हाट डू यू थिंक? एक तो 2 सवाल है मेरे सवालों में। एक ये कि जो इमिशन है इससे भी क्या बहुत बड़ा फैक्टर है, क्या बहुत बड़ी परसेंटेज है फॉर द पोल्यूशन फॉर अर्थ? और सेकंड सवाल ये, क्या ये जो एलर्जीज बढ़ी हैं इसमें कई पोल्यूशन का हाथ है, इस वजह से एलर्जीज बढ़ रही है? ओके, हमारे पहले तो एक टॉपिक है प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक, जो हमारा मेन फोकस है। अगर हम पहले बात की जाए, एक सिंपल सी एक सेंटेंस है जो आपसे शेयर करना चाहूँगा, लाइक मैंने अभी बनाया है, लाइक planet plays an important role in manufacturing of plastic. Like planet plays an important role in manufacturing of plastic. Of course, yes. In return, plastic plays an important role in destroying the environment. ठीक है, अब देखा जाए कि किस तरह ये इम्पैक्ट डाल रहा है, किस तरह कर रहा है। हम लोग देखते हैं देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। अगर देखा जाए, पेट होता है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन होता है, लो डेंसिटी होता है, जिसमें शॉपिंग बैग्स आ जाते हैं, आपके दूसरे आ जाते हैं, बेवरेजेस ड्रिंक्स आ जाते हैं, गोरमे कोला हो गए, इस तरह की आपकी बोतल हम लोग फॉर अ टाइम लेके बड़े खुश होते हैं कि वी आर ड्रिंकिंग बोतल, हम फेंक देते हैं। अगर उसको रिसाइकलिंग और रीयूज ना किया जाए, पाकिस्तान में रिसाइकलिंग रीयूज का कॉन्सेप्ट नहीं है। जिन्होंने प्लांट्स इंस्टॉल किए थे, आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल्स इतने ज़्यादा हो गए हैं, उनको प्लांट्स
बंद करने पड़े, क्योंकि हर कोई अपना कोई काम करता है वो इनकम के लिए करता है ना, ऐसे ही अगर रिसाइकलिंग प्लांट्स के लिए करता है। हमारे क्या होता है, हम जब वेस्ट जनरेट कर रहे होते हैं प्लास्टिक, हमारे पास कोई प्रॉपर लैंडफिल साइट नहीं है जहाँ पे इसकी सेग्रीगेशन हो, टाइप ऑफ प्लास्टिक अलग की जाए, क्योंकि आपको पता है जैसे आप मैं अंदर था आपका बहुत अच्छा आपने बताया कि नॉन बायोडिग्रेडेबल ये परसिस्टेंस इन एनवायरनमेंट थ्रू आउट। अगर इसकी बात की जाए ये तो डिकम्पोज होता ही नहीं है, तो इसका फर्स्ट है रिसाइकल एंड रीयूज। सेकंड क्या है, हम इसको बर्निंग करने लग जाते हैं, पर बर्निंग इज वेरी हार्मफुल, इट्स कार्सिनोजेंस। जो आपकी बात है ना, एयर जो गाड़ियों के एमिशंस भी है और प्लास्टिक वेस्ट भी एमिट कर रहा है, किस काइंड ऑफ पोल्यूशन, VOCs वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड एमिट कर रहा है, आपकी ग्रीन हाउस गैसेस इफेक्ट जो आपकी ओजोन लेयर को कर रही है, उसके अलावा आपके पार्टिकुलेट मैटर 10 and 2.5 जो हमारी हेल्थ रेस्पिरेटरी के लिए इट्स वेरी हार्मफुल। अगर हम उसकी डेप्थ में जाए तो PM10 2.5 में हैवी मेटल की कॉन्सेंट्रेशन है। लाइट इज वेरी हार्मफुल, जो एलर्जिक रिएक्शन हो रहे हैं, जो रेस्पिरेटरी हो रहे हैं, जो कैंसर का रेट भर रहे हैं ह्यूमन हेल्थ में, इट्स अफेक्टिंग ह्यूमन हेल्थ एंड आल्सो द होल बायोडाइवर्सिटी, जिसमें सारे आपके एनिमल्स प्लांट्स भी आ रहे हैं, वो भी अफेक्ट हो रहे हैं डायरेक्टली। वो ना प्लास्टिक वेस्ट भी एक है और आपके साथ वो भी है गाड़ियों के धुएं की भी वजह, धुएं की भी, और दूसरा जो एलर्जी का मैंने एलर्जी जो सेम वही मैं कह रहा हूँ ना, जब आपको एमिट हो रहे हैं हार्मफुल कार्सिनोजेंस, यू नेवर नो, अभी ट्रांसबाउंड्री फैक्टर है, हवा के साथ प्लूटेंट भी मूव कर रहे हैं, यू नेवर नो कहाँ जा रहे हैं, और हम इनहेल कर रहे हैं। अब जहाँ पे एक गांव है उधर फॉसिल फ्यूल बर्निंग हो रही, कुछ भी हो रहा है, वो इट्स एमिट ग्रीन हाउस गैसेस, पार्टिकुलेट मैटर्स, एमिशन, सारा कुछ वो हम लोग इनहेल कर रहे हैं, वो हमारे एलर्जिक रिएक्शन, हमारे रेस्पिरेटरी, आपको पता है आजकल खांसी और वो सारा कुछ बहुत ज़्यादा इशू है, रेस्पिरेटरी इशूज़ है बहुत ही, तो दैट कॉज ऑल दिस। अगर आप वहाँ पर जाएं, आप लिटरली, आई एम सॉरी शायद बहुत पॉलिटिकल बात होगी है, फ्लड की अगर आप लोग देखें, दे आर स्टिल अभी तक उनके खाने के लिए ढूंढते हैं चीजें, तो आप सही कह रहे हो। और क्या कहा जा रहा है ना कि जी गंदम भी सबको मिल रही है, शलजम, ठीक है आपकी वो बात सही है, लेकिन किस भाव मिल रहे हैं, वो इसी वजह से इतने महंगे होते जा रही है हर चीज, क्योंकि वो उतनी ज्यादा हमारे पास नहीं है जितनी ज्यादा आबादी है। बात कहीं और से और चली जाएगी हलीमा। मैं आपको बताऊं, अगर आप जरा उस साइड पे जाइए, आपको पता चलेगा 50% एक बंदा है जो काम कर रहा है, पूरी उस जमीन पे खेती बाड़ी सब कुछ उगा के दे रहा है, उसको उसका सिर्फ 50% मिलेगा। जो 50% है वो उस बंदे को जाएगा जिसकी वो जमीन है। जरा खुद सोचिएगा इस बात पे, ठीक है। हमारे साथ जी यहाँ हैं कॉल पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपको सबको पूरी टीम को सलाम। और मैं इतना गुस्से में हूँ ना हनीमत, में बता नहीं सकता। क्यों, किस वजह से? यार आई एम फेड अप, वो लड़की से मैं तंग आ चुका हूँ। वो बहुत तारीफ, आपका नंबर मसरूफ है, यकीन करें मैं आज से मैं बिलीव करें, मैंने कहा मैं फोन ही नहीं करूंगा। यार मुझे ना पता है अब आप लोगों से डर लगने लग गया है कि अब आप लोगों ने ना एक एक करके सबने ही नाराज हो जाना है हमसे, क्योंकि मुझे लगता है लड़की को आप पसंद आ गए। मैं क्या पसंद आऊंगा, तुम जैसा हसीन लड़का बैठा हो तो हमें कौन लिफ्ट कराएगा भाई, हम तो 60 साल के हो चुके हैं, तुम लोगों को 80 उम्र भी बता दी। आपने बहुत अच्छा किया मेरी तारीफ है महर के सामने करके, गुड, आई लाइक इट। नहीं मैं बताऊं कि देखें, मैं सच कहता हूं कि पहले तो भाई को सलाम हो महर को, फिर मैं बात करता हूं। लेकिन एक तो हलीमा, एक मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज, आपके बहुत फैंस हैं, चाहने वाले, आपके बहुत अच्छे फोन करते हैं, लेकिन खुदा के लिए 2.5 मिनट से ज्यादा किसी को कॉल नहीं करने दे। इतनी क्यों लगी होती है ना, 2.5 मिनट बहुत लंबा, 3 मिनट मैक्सिमम 2.5 मिनट होना चाहिए, क्योंकि फिर दूसरों को मौका नहीं। चले इस पे नजरसानी करते हैं, आप बात ठीक कर रहे हैं, इस पे नजरसानी करते हैं। मैं कभी ये तबसरा नहीं करता कौन क्या कहता है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहता हूँ टाइम लिमिट जरूर बांधे। आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। मैं अक्सर इस बारे में बात करते हैं इस बारे में। एक तो बात मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए बात ये अभी डिबेट हो रही थी ना, बात ये थी, पता नहीं मुझे लिटरली मैंने तो मिलाया, इत्तेफाक से मिल गया, अदरवाइज मैं स्विच ऑफ कर रहा था, मैंने कहा नहीं मिलाऊंगा आज, लेकिन इत्तेफाक से पहले ही नंबर मिला और आपके MCR के बंदे ने कहा कि यार आपको ही हम याद कर रहे थे, तो ये भी एक बड़ी मोहब्बत की बात है। मैं देखिए आबादी की बात होगी ना, सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगा, आप कुछ भी कर लें, ये अल्लाह का एक निजाम है, यू कैन कंट्रोल इट। अब मैं आज आपको बताऊं, आप कंट्रोल कैसे नहीं हो रही, आप बताएं। मेरी अब्बा जी, यानी हम लोग 7 बहन भाई थे, नॉर्मली पहले 7 बहन भाई होते थे, आज मेरे 2 बच्चे, मेरी मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स के जिनकी शादी जो है ना 80, 70, 90s में हुई है, उन सबके 2 या 3 बच्चे हैं। जी बिल्कुल ठीक है, सबको पता है, ठीक है। अब मसला पता क्या है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, आप यकीन करेंगे इंटरनेशनल फिनोमिना है। G20 कॉन्फ्रेंस हुई थी जब कनाडा के अंदर, लोगों ने वहाँ गाड़ियां उलट के आग लगा दी थी। उन्होंने कहा था कि जो रिसोर्सेज पे कंट्रोल है चंद लोगों का है, वो जो रिसोर्स पे कंट्रोल करते हैं इसलिए लोग महरूम है। ये बड़ी डिबेट है, इस पर मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन मुझे हलीमा पहले बताइए कि मुझे नहीं पता कि आप लोग किस मौजू पे बात कर रहे हैं, भाई की क्या एक्सपर्टीज है, जरा मुझे बताइए। तो मैं एक सवाल हम एनवायरनमेंट के हवाले से बात कर रहे हैं कि एनवायरनमेंट जो है वो इतनी खराब होती
होती जा रही है हमारी पूरी अर्थ की, और उसके हवाले से हम क्या बेहतर कर सकते हैं क्योंकि 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे था, और अब क्योंकि पूरा वीक जो है उसके हम लोग मना रहे हैं, तो कैसे बेहतर किया जा सकता है? हलीमा ने कहा कैसे बेहतर, मैं अगर ऐसे एज ए पर्सनल मैं बात करूं तो बेहतर इसलिए करते हैं आप अपने घर के इर्द गिर्द चीजों को अच्छा करें। जैसे मैं अगर मुझसे कहेंगे आपने क्या किया, आप इतनी बातें करते हो, तो बिलीव करें हलीमा, मैंने अपने सामने बाउंड्री है, हमने नीम के और जो पौधे लगाए हमने वो आज ग्रो कर गए, और अपने घर पे आज तक मेरी क्यारी 10 दफा कुत्ते खराब कर चुके हैं, फिर भी मैं मेंटेन करता हूँ ताकि एनवायरनमेंट तो क्रिएट करें। अब ये नहीं हो सकता कंक्रीट का ढीलन बना दें, लोगों से कहें बिल्कुल बिल्कुल, अब ये छोटा सा करे, अभी आपने पीछे पौधे रखे हुए ना, कितने अच्छे लग रहे हैं, तो ये तो आप कर सकते हैं। दूसरी बात है आप कोशिश करें कचरा ना फैलाएं, लेकिन जो असल चीज है ना, असल चीज है हम जो समझते हैं ना कि एनवायरनमेंट थर्ड वर्ल्ड कंट्री खराब करती है, वो नहीं करती। सारा इंडस्ट्रियल वेस्ट लाके सारी बड़ी जी हम तो उसमें अपना इतना सा पार्ट प्ले करके इतना ज्यादा अब ज्यादा बात नहीं कर सकता, वरना मेरी बात ही नफी हो जाएगी। मैं इजाजत चाहूंगा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आहिया फॉर कॉलिंग, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जाहिदा आंटी है जी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसी है जाहिदा आंटी? बिल्कुल ठीक बेटा, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। लगता है याया भाई की तरह मैं भी आपसे नाराज हो जाऊं कि 2 दिन से मैं कॉल मिला रही हूँ, मेरी मुसलसल कॉल बिजी जा रही है। हम क्या करें, मैं और हुमायूं यहाँ के बाद आप बताएं किसी टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी में हम जॉब करना शुरू कर देते हैं। बहुत शुक्रिया। हमारी जो पुराने कॉलर है ना, हमारी कॉल ही नहीं मिलती। नहीं, क्यों नहीं मिलेंगी, इंशाल्लाह नए दोस्त मिल गए, नए यार मिल गए, पुराने तेल निकालना। अच्छा, हम एक काम करते हैं, हम ये रिक्वेस्ट डाल देते हैं कि हम एक दरखास्त देते हैं कि एक और फोन लगवा दे ताकि ज्यादा से ज्यादा कॉल आ जाए। और बताएं, ठीक है? तो आप लोग भी ना हमारी कॉल का वेट नहीं करते और ना कहते हैं कि आज जायदा आंटी की कॉल आई है ना, या भाई की जायदा आंटी हमने एक का कहना शुरू कर दिया ना, तो ये फहरिस्त बहुत लंबी है, और फिर सबने कहना है कि अब आपने उनका नाम लिया और हमारा नहीं लिया, उनका लिया, इसलिए हम ये कहते हैं कि हमारे रेगुलर कॉलर से कॉल नहीं की। अब हम ये जुमला कह देते, आज नाज़ की कॉल नहीं है, सिमा आपकी कॉल नहीं है। आप लोगों का शो इतना अच्छा हो गया कि आप इतने अच्छे गेस्ट रोज बुलाते हैं ना, हमें इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है रोज आना। कल बच्चों के बारे में थी, आज माहौल के बारे में। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। आपके गेस्ट को मेरा बहुत सलाम। तो मैं इनकी बातें सुन रही हूँ, तो हमें अपने माहौल को खुद अच्छा बनाना है, हमें अपने मुल्क को साफ सुथरा रखना है, ताकि हम जब गाड़ियों में बैठते हैं, कोई जूस पिए, कोई बोतलें हमें बाहर नहीं फेंकनी चाहिए। डस्टबिन रास्ते में होती हैं, हमें डस्टबिनों में डालना चाहिए ताकि हमारा जो मुल्क है, हमारी सड़कें वो ना गंदी नजर आए। लेकिन जायदा आंटी, ये अभी थोड़ी देर पहले दानिश साहब की कॉल आई थी, उन्होंने जो बात की थी ना, इतनी जायदा आंटी जी बेटा, मैं कह रही हूँ कि अभी थोड़ी देर पहले दानिश भाई की कॉल आई थी, तो उन्होंने ये बात कही थी कि ये तरबियत भी बहुत इफेक्ट करती है। अगर माँ बता ही नहीं रही बच्चे को कि डस्टबिन में चीज फेंकनी है, तो फिर कैसे उसको पता लगेगा? हाँ जी, हाँ जी। बहुत शुक्रिया ज़ैदा आंटी कॉल करने के लिए। सलामत, अल्लाह ताला सलामत रखिए। अच्छा, इससे पहले कि आप सवाल पूछे, मेरे ख्याल उमैर तो हमारे ट्रेनर भी हैं, हम अगली बार इंशाल्लाह जब इनको बुलाएंगे तो हमसे सारी एक्सरसाइजेज और न्यूट्रिशन और इसके हवाले से सारी बातें करेंगे, है ना? ये भी एक सेशन हमारा हो सकता है, बिल्कुल होना चाहिए। और ये अच्छा, जो तरबियत की बात हो रही थी हलीमा, उससे शायद ये एक चीज़ अखज़ होती थी कि एकेडेमिया का कितना ज़्यादा रोल हो सकता है। मुझे नहीं याद कि हालांकि वी हैव ऑल स्टडीड फ्रॉम बिग स्कूल्स, जैसे आर्ट्स पीरियड होता था, फिजिकल एजुकेशन का एक पीरियड होता था, मैंने कभी नहीं कहा कि एनवायरनमेंट का एक पीरियड है कि आज हम इसके बारे में सीखें, इसको प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं। अच्छा, नहीं, हमारे स्कूल में होता था एनवायरनमेंट का, मतलब ऐसे बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं, लेकिन जिस तरह 6 महीने में एक दफा हर बंदा एक पौधा लेके आएगा अपने घर से, एक बच्चा, और उसकी वो भी करता है, देखभाल भी करता है। अच्छा, मैं आपको सॉरी एक चीज बताऊंगा, आजकल तो घरों में स्कूल खुले में, वो किधर रखेंगे पौधे? कुछ है ही नहीं, प्रैक्टिकल एग्जांपल। उमर, आई थिंक आउट ऑफ द बॉक्स मुझे एक बड़ी चीज आई। अगस्त आया तो मैंने कहा मैंने क्या इवेंट कराना है अलमनाई का, जो ग्रेजुएट हो जाते हैं, तो मैंने कहा यार प्लांट कराते ट्री। मैंने कहा तो कुछ वो लगेगा नहीं, तो अब मैंने क्या किया, मैंने लिखा था प्लांट और ट्री फॉर पाकिस्तान। वो ये हुआ था कि जो ग्रेजुएट करके जो CEO है, जो बड़ी बड़ी पोजीशन पे यूनिवर्सिटी से पढ़ के गए, वो आएंगे, पौधा लगाएंगे उस स्टूडेंट के साथ जो अभी उसी डिग्री में पढ़ रहा है, वो दोनों वो पौधा लगाएंगे, फिर उस पौधे का ख्याल वो स्टूडेंट रखेगा और इस तरह वो कम्युनिकेट करेंगे आपस में। और अभी वो पौधा वो करते हैं, वो बताते हैं कि उसे पिक्चर भेजता है कि इतना बड़ा हो गया। सो दिस इज व्हाट वी कैन डू इन एकेडेमिया, व्हाई नॉट?
हम क्यों नहीं एकेडमिया में कैसे चीज़ें डाल सकते हैं? अवेयरनेस लाओ, लोगों को बताओ, उनको प्रैक्टिकल कराओ। अब देखो, व्हेन आई ग्रेजुएटेड तो मैंने इंटर्नशिप की थी WWF में, उसने हमें पेपर रिसाइकिल करना बताया, लाइक ऑन स्पॉट। आप और वो कैसे था? लाइक अभी मुझे भूल गया टू बी ऑनेस्ट। हाँ, वहाँ पे उन्होंने लेके गए, हमें कुछ केमिकल्स दिए, जो पेपर जो यूज्ड हो जाते हैं उसको उन्होंने मतलब ये करो, छोटे पार्ट्स में करो, देन उसको पता नहीं कोई केमिकल्स डालो, एंड वो आपके पास पेपर आ जाता है प्रॉपर, लाइक क्लीन, देन दोबारा यूजेबल। लाइक हाँ, मतलब अगर देखा जाए इस तरह प्रैक्टिकल करवाया जाए, डिफरेंट NGOs जो हैं, WWF हैं, जितनी और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो जितने एनवायरनमेंट पे काम कर रही है, उनके साथ वो सिर्फ पैसा मत कमाए ना, वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाके इनको अपने लेक्चर्स दें, उनके साथ जॉइंट वेंचर करें, कोई प्रोजेक्ट करें जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोजेक्ट हो। हम लोग बस क्या करते हैं, वी कंसल्टेंट्स आर मेकिंग मनी, हम बेशक डिग्रेड करें एनवायरनमेंट, जब एनवायरनमेंट की बारी आती है। मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, मैं जिस फर्म में पहले था उसमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना नहीं था, हमने प्रोजेक्ट अप्रूव करवाने थे, उसमें डिग्रेडेशन प्रोजेक्ट की हो रही थी, मगर वी हैव टू वर्क एज अ वकील इन फ्रंट ऑफ EPA कि ये प्रोजेक्ट बेनिफिट है, ये है, और इन रिटर्न कुछ भी नहीं होता। अब जिस जगह मैं हूँ वहाँ पे मुझे एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करनी है, ठीक है, उसमें मुझे जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज है उसमें मुझे आके डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन कंप्लायंस करवानी है, इम्प्लीमेंट करवाना है, दैट्स द डिफरेंट, क्योंकि बंदे को उस तरह बनना पड़ता है। तो मैं अभी वापस आऊंगा, आई विल टेल यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। हलीमा जब से ऑफ कोर्स गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चन, शी वाज होल्डिंग अ क्वेश्चन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। एक बड़ा मजेदार सी चीज़ बताता हूँ जो मैंने सब्स्टिट्यूट किया, वो आपको ब्रेक के बाद बताऊंगा। यहाँ पे लेंगे थोड़ा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे, ज़ैनब के पास भी जाएंगे, देखेंगे ज़ैनब कहाँ तक पहुँची, क्या पटूरियाँ पटूरे बन गए कि नहीं बने। हम आपके साथ हैं हलीमा और हुमायूं, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं, आपने भी जी कहना शुरू कर दिया। आपने किस्सा बताने, जल्दी से आप बताओ ताकि फिर हम सवालों किस्सा नहीं बता रहा, मैं वो बता रहा हूँ। मैंने जो इनविटेशन कार्ड था ना, वो द इनविटेशन कार्ड दिस टाइम आई सेंड, नॉट इनविटेशन कार्ड, ईद कार्ड जब हम भिजवाते हैं अलमनाई को, तो मैंने कहा यार ये तो पेपर है, बड़ा वेस्ट होगा, उस पर प्लास्टिक भी यूज होता है। तो मैंने क्या किया कि मैंने उस पर ऐसा कार्ड है कि वो कार्ड आपके पास जाता है, वो कार्ड आप मिट्टी में डालें, उसमें पानी डालें, उससे पौधा होता है। ये कुछ ब्रांड्स ने भी किया था। सो आई हैव सेंड, वो कॉस्ट इफेक्टिव भी मुझे पड़ा, और मैं करो इंशाल्लाह ताला माय वेडिंग कार्ड विल बी अ प्लांट कार्ड। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी थॉटफुल ऑफ यू, वेरी थॉटफुल। अच्छा, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। अब हम इस तरह के जो आइडियाज़ हैं इसी तरफ पे आएंगे कि हम क्यों नहीं आते। एक और चीज़ है, प्लास्टिक से बहुत सारे दुनिया के ममालिक ऐसे हैं जो बिजली पैदा कर रहे हैं। ऐसे ही है पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बिजली का भी काफ़ी ज़्यादा मसला है, तो हम क्यों नहीं इस तरह के प्रोजेक्ट्स को लेकर आते। हम हमेशा उन प्रोजेक्ट्स को क्यों लेके आते हैं जिनमें हमारी 5 साल की जो गवर्नमेंट है वो बड़ी चमचमाती हुई नजर आए, और उसके बाद जब हमारी गवर्नमेंट जाए तो पूरी दुनिया को पोलन हुआ हो। हम इस तरह के प्रोजेक्ट्स की तरफ क्यों नहीं आ रहे? आई थिंक इट्स सिंगापुर, इज इट सिंगापुर? सिंगापुर भी है, वियतनाम है, इस तरह की छोटे छोटे जो कंट्रीज हैं वो बकायदा दूसरों से अब खरीदने लग गए हैं प्लास्टिक के। हमें प्लास्टिक दे दें, वो कचरे से भी बना, कचरे से और बनाते हैं। पहली बात है, हमारे पास वसाइल अगर हों भी ना, हमारे बिजली के रेट इतने ज्यादा कौन करे। मैंने पहले भी बात की थी, हर कोई प्रॉफिट मार्जिन के साथ ही अपना बिजनेस करता है। अभी ये डिफरेंट इंडस्ट्रीज ही लगाएंगी ना, जब इंडस्ट्री वेस्ट टू एनर्जी भी इज अ कॉन्सेप्ट। अब गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए, जैसे गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया टू बैन प्लास्टिक, ऐसे था, और सिंध और पंजाब से स्टार्ट हुआ था, फेडरल में हुआ, पर ब्लैक में अभी भी प्लास्टिक जा रहा है। किधर है वो इनिशिएटिव? अवेयरनेस कैंपेन्स भी, क्योंकि उसके ऊपर हम केस कर देते हैं और फिर वहां से स्टे आ जाता है, और फिर स्टे का कभी फैसला नहीं आता। अगर हम पाकिस्तान की बाहर के मुल्क की बात करें, वो बहुत आगे जा रहे हैं, वेरी एडवांस। वो वेस्ट टू एनर्जी कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं, इंसिनरेटर पे जा रहे हैं, वेस्ट टू एनर्जी पे, वेस्ट जो प्लास्टिक वेस्ट टाइप ऑफ वेस्ट हैं जो कन्वर्ट करके एनर्जी और यूटिलाइज बाय अस कर रहे हैं, जो भी हमारे पास यूज में आ रहे हैं, मगर यहाँ पाकिस्तान में नहीं है। कौन करे? अगर कुछ करना भी चाहता है उस पर बजट नहीं देते, बजट एलोकेशन नहीं होती। आपको क्या लगता है, इलेक्ट्रिसिटी का जो हमारा मसला है वो भी ज़ाहिर है एक एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है कि हम जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होती है। ये अल्टीमेटली जो है वो क्या हम सोलर की तरफ ही जाएंगे? इसके अलावा हमारे पास कोई जरिया नहीं है। विंड है, सोलर है, रिन्यूएबल एनर्जीज के और भी। अब वेस्ट टू एनर्जी इज रिन्यूएबल सोर्स। अगर देखा जाए, वेस्ट आप जनरेट कर रहे हैं तो आप उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, मगर उसके लिए बंदे आए, हायर करें, कोई कॉन्सेप्ट हो, उसके फंड एलोकेट किया जाए, गवर्नमेंट को इनिशिएट कर लेना। एक छोटे घर से तो नहीं स्टार्ट हो सकता। अगर घर से स्टार्ट करें वेस्ट टू एनर्जी, वो घर के लिए ठीक है, मगर बाहर आने के लिए फॉर अ होल ग्लोब या फॉर अ कम्युनिटी और इकोसिस्टम आपको गवर्नमेंट को इनिशिएटिव पॉलिसीज बनानी चाहिए। मैंने स्टार्ट में बात की थी एक कि प्लास्टिक का, क्योंकि प्लास्टिक इज द मेजर थिंग दिस टाइम, क्योंकि वो उसी से बड़ी
जो परसेंटेज ऑफ द पोल्यूशन इज मैक्सिमम बिकॉज ऑफ प्लास्टिक। एंड दिस टाइम जो अर्थ डे मनाया जा रहा है उसमें भी थीम भी उन्होंने प्लास्टिक पे फोकस किया है। टॉकिंग अबाउट व्हेन कम्स टू प्लास्टिक, मैंने एक कहा था कि प्लास्टिक को इरेडिकेट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, उसे मिटिगेट करने के लिए एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि प्लास्टिक का कोई ऐसा परमानेंट सब्स्टिट्यूट जो बिल्कुल उससे कॉस्ट इफेक्टिव भी हो और जो परमानेंट हो सके, जो बिल्कुल प्लास्टिक को सब्स्टिट्यूट कर दे। क्या आपने जो एनवायरमेंटल साइंसेस पढ़ी है, क्या उसमें प्लास्टिक का कोई रेयर सब्स्टिट्यूट है? अच्छा हाँ, अगर हम प्लास्टिक बैग्स की बात करें, कैटेगरीज ऑफ प्लास्टिक है, कुछ हार्ड हैं, कुछ लाइट हैं, मगर हमारा डेली यूज़ में प्लास्टिक बैग्स हैं। तो अभी रिसेंटली मतलब मैं एक स्टडी ही पढ़ रहा था, उसमें ये था कि कॉर्न्स और वीट का स्ट्रैच जो होता है ना, उससे दे आर मेकिंग शॉपिंग बैग्स। अच्छा। और जो बायोडिग्रेडेबल है, इजीली, मगर वो यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव भी है। अच्छा। मगर वो यहाँ पे कॉन्सेप्ट लाया जाए, टेक टाइम, कोई करेगा, उसमें दूसरे बैग्स निकाल लेते हैं, मगर वो भी हमारे पाकिस्तानी इस तरह ना पैसों के देने लग जाते हैं। जी, तो नो वन इज गोइंग टू बाय इट। वो फिर कहता है यार हमें दूसरी दे दो, वो ज्यादा बेहतर है। मेरे ख्याल में शायद मैं अवामी सवाल एक पूछ लेता हूँ जल्दी से। आप मुझे बताएं, मैं, हलीमा, फखर भाई, फराद भाई, ज़ैनब, हम क्या पार्ट प्ले कर सकते हैं कि जैसे मेरे घर में शॉपिंग बैग्स तो आ रहे हैं, मेरे घर में प्लास्टिक की बॉटल्स भी आ रही हैं, आप एज एनवायरमेंटलिस्ट हमें क्या बताएंगे कि हम अपने बच्चों को क्या सबक दें कि यार ये करना है, और हम उस प्लास्टिक को क्या ऐसा कर सकते हैं, किस तरह के हम उसमें अपना पार्ट प्ले कर दें कि वो कम हो जाए, ताकि आज आवाम भी सुने। अच्छा, पहले तो ये है अवॉइड प्लास्टिक यूजेज। हम खुद भी कर रहे होते हैं टू बी ऑनेस्ट, पर ये है कि आप बच्चों को बताएं कि रीयूज रिसाइकिल, कि रिसाइकलिंग और रीयूज प्लास्टिक होता है, मगर इसके बेनिफिट क्या हैं, किस तरह हो सकता है, उनको बताएं। डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जो इस पर काम करें, उनको बच्चों को मतलब अवेयरनेस लाएं। डिफरेंट आपके अगर आप यूनिवर्सिटीज़ में हैं तो आप यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स को, जो एनवायरमेंटल साइंसेज के स्टूडेंट्स हैं, उनको डिफरेंट इंस्टीट्यूशन पे लेके जाएं, उनके हम किस तरह रिसाइकलिंग हो सकती है, हम रीयूज़ कर सकते हैं वेस्ट। क्योंकि हम ये कॉन्सेप्ट अगर देखना जाए ना, लिखा हुआ है कि विद इन अ टाइम पीरियड ऑफ 2040 वी हैव टू गेट रिड ऑफ दिस 60% ऑफ द प्लास्टिक। डू यू थिंक ये पाकिस्तान में होगा? जिस तरह COP28 में अभी फॉसिल फ्यूल जो नया इनका प्लेज था, वी हैव टू गेट रिड ऑफ फॉसिल फ्यूल, जो हमारी बर्निंग हो रही है, हमने 2050 तक ख़त्म करना है। मगर दुबई में जहाँ पे COP28 हुआ है, वो ऑलरेडी इतना बिग सोर्स ऑफ फॉसिल फ्यूल है। अब वो प्लांट अपने उसने क्या किया, वो प्लांटेशन करके उसको ये करा, वी आर गिविंग एन अल्टरनेटिव कि हम प्लांटेशन भी करें, फॉसिल फ्यूल बर्निंग भी करें। इसी तरह ये चीज़ मेरे ख्याल से टेक टाइम, अ लॉट ऑफ टाइम, कि हम इस पे आएँ कि हम प्लास्टिक ख़त्म कर सकें, हम कोई अल्टरनेट चीज़ लेकर आएँ। मगर तब तक हम अपने जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे यही तरीका है सिर्फ कि हम प्लास्टिक का यूजेज कम कर दें, हम ना लें प्लास्टिक की बोतल, अल्टरनेट यूज करें ना, अल्टरनेट कुछ भी हो सकता है। देखो अब मुझे बोतल मिल रही है, खुदा ना खास्ता फिर ड्रिंक लेनी ही लेनी है किसी ने, तो फिर हम वो प्लास्टिक की बोतल घर आ गई है, क्या वो दोबारा रीयूज ना करें, उसको फेंक दें, उसको जला दें, क्या करें? अब ये देखें ना, अब डिफरेंट इदारे हैं, आप प्लास्टिक आई आपने फेंका, हम लोग फेंक देते हैं, लोग उठाते हैं, वो सीधा जाके वेस्ट कर पानी में डंप कर देते हैं, जो मेरीन हैबिटेट्स के लिए हार्मफुल है। हम क्या करें, हम पानी की बोतल है, हम जो हमारी जो वेस्ट म्यूनिसिपल अथॉरिटी है वो आती है, उसको कलेक्ट करे, अपनी लैंडफिल साइट्स बनाए जहाँ पे प्रॉपर सेग्रीगेशन हो, हैजर्डस वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, नॉर्मल प्लास्टिक वेस्ट, सबको अलग करके फिर आगे वो रीयूज रिसाइकल। हमारे पास एक गेस्ट भी आए थे जो कि प्लास्टिक कलेक्ट भी करते थे, मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, मेरे स्कूल में ये था, बहुत रमजान में आए थे, बहुत अच्छे। हलीमा माय स्कूल, वो आमना के जो कजिन थे। अच्छा, बड़ी मजे की बात ये कि 3 तरह की डस्टबिन मेरे स्कूल में होती थी, एक मेटल की, एक प्लास्टिक की और एक गार्बेज की। ठीक है, हैजर्डस होता है नहीं, मेरे में था गार्बेज, प्लास्टिक और मेटल। गार्बेज से डिकम्पोज हो रहा है ना, जैसे कि कोई छिलके हैं, कुछ है, तो ऑर्गेनिक था। सो अगर ये इस तरह कंपनीज को गवर्नमेंट बढ़ावा दे, बेहतर करे, तो ये कंपनीज प्लास्टिक के लिए बेहतर नहीं होगी कि उसको खत्म कर दिया जाए? अच्छा, हुमायूं की इस बात में मैं एक चीज़ ऐड करना चाहती हूँ। इस्लामाबाद जाहिर है क्योंकि प्लांट सिटी है, तो इस्लामाबाद से कुछ फासले पे एक ऐसी लैंड है भी जो गार्बेज के लिए की गई है, एलोकेट की हुई है जी, और वहाँ पे जाया नहीं जा सकता, वहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर से ही आपको वॉमिटिंग आना शुरू हो जाती है। मंदरा के पास एक वो बना रहे, मगर सीडीए ने भी 2 साइट्स एलोकेट की थी, पहले की थी B17 के पास, संजानी के पास, मगर उस पर इशू आ रहा था, एयरपोर्ट बन चुका था, तो इट्स नॉट वहाँ पे, क्योंकि आपको पता है अब ये जो आपकी जो औफ आना है, बर्ड्स वगैरह हैं, वो करते हैं जहाज वगैरह के लिए, इट्स नॉट सेफ। शिफ्ट करके वहाँ से संजानी से शिफ्ट करके उन्होंने मंदरा के पास। अच्छा, यहाँ पे एक और जगह भी है, वहाँ पे मुझे नाम नहीं उसका पता, चक्री से थोड़ा आगे है, अब तो चक्री भी शहर का पहले तो आपका डंपिंग वेस्ट में I-12 भी है सारा। जी I-12 भी होता था, यस आई रिमेम्बर। अच्छा, उसमें एक चीज़ है कि कुछ सालों पहले एक बड़ा आया था, उमैस स्कैंडल आया था कि बाकायदा, किसी में मुल्क का नाम नहीं लूँगी, वहाँ से कंपनीज को बुलाया गया था वेस्ट को डंप करने के लिए कि जी हमें सिखाया जाए कि वेस्ट को डंप कैसे किया जाता है। कुछ ऐसा उन्होंने वो काम शाम करके दिखाया, और उसके बाद जैसे
जैसे ही गवर्नमेंट की नज़र उनसे हटी तो उन्होंने भी जा के पानी में वो फेंकना शुरू कर दिया। तो वो खरबूजे को देख के खरबूजा रंग, और गवर्नमेंट ने उनको हेफ्टी अमाउंट पे की थी, हमारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, कि इसको प्लीज़ डिकम्पोज करना हमें सिखाया जाए। ये भी है कि जब तक चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, हम कितनी भी बड़ी कंपनी को हायर कर लें, जब तक हम उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं रखेंगे वो भी इसी तरह की हमारा स्टार्ट ही अपने जो मेगा प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनकी कंप्लायंस से होता है। चेक एंड बैलेंस वहां से स्टार्ट होगा, फ्रॉम अ स्मॉल थिंग टू आप बड़े में आता है। लैंडफिल साइड में तो वैसे ही आपका एक कॉन्सेप्ट है डंपिंग। हमारी लैंडफिल साइड में सेग्रीगेशन नहीं करते, डायरेक्ट प्लास्टिक भी डाल देंगे, हार्मफुल कंटामिनेट्स भी डाल देंगे, जो लिटर करके ग्राउंड लेवल वाटर को भी बर्बाद कर रहा है। आपके ग्राउंड लेवल वाटर कंटामिनेशन भी ये लैंडफिल साइट्स ही कर रही है जहाँ पे वो लोग हैं। फिर डिफरेंट टाइप ऑफ पोल्यूशन जो हम लोग खुद जनरेट कर रहे हैं। वी ह्यूमंस आर द बिगेस्ट लाइक कल्प्रेट्स ही कहेंगे। वी आर जनरेटिंग वेस्ट और सारा कुछ कर रहे हैं। सफिया हमारे साथ कॉलर है जी मौजूद। अस्सलाम वालेकुम सफिया, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। आप लोगों को अच्छा देख के बहुत खुशी हुई हो, और माशाल्लाह से पहले से बेहतर जा रहे हो दोनों। बोलने में, कॉल को अटेंड करने में, प्रोग्राम को लेके जाने में बहुत खुशी होती है देख के, बस कॉल नहीं कर पाती। और ये है कि मैं ये कहती हूँ कि जिस तरह से हमें फार्मूले पढ़ाए जाते हैं और ये चीजें सिखाई जाती हैं, उनका हमारी लाइफ में कोई काम नहीं होता। स्कूल और कॉलेजेस में नंबर दिए जाए बच्चों को कि उसने ये प्लांट लगाया, और कोई काम का बंदा मेरी कॉल सुन रहा है तो वो स्कूल कॉलेज में ये चीज सिखाएं कि नंबर उसको मिले। अगर उसने मतलब पुदीने की डंडियां लगाई हैं तो उससे पुदीना निकला है, इमली की गुठलियां लगाई हैं तो उससे वो इतने प्यारे लीव्स खट्टे वाले निकलते हैं, वो पुदीने की चटनी में डाल सकते हैं। कोई भी मैंने सलाद के पत्ते लगाए हुए अपने घर में, तो मैं बड़ा खुश होता हूं। आप सही कह रही हैं। बिल्कुल, कोई भी फल सब्जी जब आप खाते हो ना उसका बीज आप कहीं लगा दें, और जो शापर आपके घर आते हैं ना उसको गीला किए बगैर ही सेपरेट एक शापर में डाली जाए और उनको बास्केट पे चढ़ाएं, जितना भी उनको खुद से यूज कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हम मीडिया से सीखते हैं, और मीडिया का भी इसमें बहुत रोल है कि वो हमें, आपका प्रोग्राम एक बेहतरीन प्रोग्राम है जो कि लोगों के दिलों में भी बहुत बस गया है, और लोग इसमें फ्रेंडली कॉल कर रहे हैं, सीख रहे हैं, और रोज कुछ ना कुछ नहीं। तो ऐसे आप भी हेल्थ पे और इन चीजों पे भी काम करें। बहुत शुक्रिया। मेकअप तो करने सिखा देने हैं, और फार्मूले भी उनका कोई फायदा नहीं जिंदगी में आता। हम एक अच्छा इंसान बन के अच्छा दरख्त छोड़ के जाए इंशाल्लाह। बहुत अच्छी बातें आपने की है सफिया। और मैं मेरी नानों के, मेरे जितने भी मेरी खालाएं और मामू है ना, मेरे गांव में जो हमारा घर है, नानों का घर है, उसमें सबका पौधा ये जी कौसर का पौधा है जी, ऐद शाहिद अब नहीं लगाते, पर हर किसी का एक ना एक पौधा है। एंड आई थिंक इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें ये चीजें करनी चाहिए। आपने बड़ी प्यारी बात की। जब बच्चे देखेंगे ना उसमें कुछ चीज लग रही है तो हलीमा वो एक्साइटमेंट, मैं इतना बड़ा हूँ यार, जब मैं अपने सलाद के पत्ते देखता हूँ ऊंचे हो रहे, तो मुझे इतनी एक्साइटमेंट होती है यार, ये मैंने लगाया था। और बहुत अच्छा, पर बहुत अच्छा लगा उमैर आज आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन दिस शो। एंड मेरा ख्याल है इससे अच्छा सरप्राइज आप लोग मुझे नहीं दे सकते। हमेशा इम्तियाज कहता है सरप्राइज है, लेकिन वो सरप्राइज होता नहीं है मेरे लिए। दिस टाइम इट वाज एक्चुअली अ सरप्राइज। वंस अगेन इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात जरूर होगी। हम दोबारा मुलाकात करवाएंगे आपको उमैर से, जब हम इनसे बात करेंगे ट्रेनिंग के हवाले से। ये मंझे हुए ट्रेनर, अगर आपको बताऊं, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना एक और सब। गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप लोगों को एक और सब में खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ हलीमा, मेरे साथ है हुमायूं ज़ेब अब्बासी। आप लोग हमें देख रहे हैं। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे किसके हवाले से बात कर रहे थे? एनवायरनमेंट के बारे में। नहीं एक्चुअली क्योंकि हम ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारी बातें करते हैं, तो बहुत सारी के हवाले से हम बात करते हैं। आई एम रियली सॉरी, मेरा दिमागी तवाज़ुन थोड़ा सा ख़राब हो गया। एनवायरनमेंट के हवाले से जो हम बात कर रहे थे, वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है 22 अप्रैल को, और ये पूरा हफ्ता जो है वो पाकिस्तान में डेडिकेट किया गया था वर्ल्ड अर्थ डे के हवाले से, कि इस हफ्ते में हम बात करेंगे। तो आज का वो दिन था, तो आज के दिन हमने सोचा कि हम इसके हवाले से बात करेंगे और आपकी एनवायरमेंटलिस्ट से मुलाकात भी कराएंगे। जब भी जो भी बात होती है, मुद्दा एक ही चीज़ पे आ जाता है, तालीम, तरबियत, घर का माहौल, स्कूल का माहौल कैसा है, क्योंकि वही जनरेशन जो है उसने आगे जाके आपके सारे जो ख्वाब हैं उनको ताबीर की शक्ल देनी होती है। अभी तो हम लोग बहुत खुश होते हैं कि पाकिस्तान की 60% आबादी यंगस्टर्स पे मुश्तमिल है, और बहुत बड़ा हिस्सा होता है 60% आबादी, पूरी आबादी का। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये यंगस्टर्स जब सारे बुढ़ापे की तरफ चले जाएंगे, तब हम
हम क्या करेंगे, हमने अपने लिए कुछ प्लान सोच के भी रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ? दिस जनरेशन हैज टू टेक द अनदर जनरेशन। अब ये जनरेशन बड़ी होगी, दूसरी होगी, तो बड़ा खौफ आता है कि जो अगली जनरेशन आएगी उसका क्या होगा, वो क्या करेगी। और बहुत जरूरी बात, जैसे हलीमा ने बताया, हमारे पास हमने एनवायरमेंटलिस्ट को आज इसलिए बार बार बुलाया है और इसलिए हम इस पूरा दिन डेडिकेट कर रहे हैं ताकि हम इसमें अपना किरदार अदा कर सकें। जब बात करते हैं कि मीडिया क्यों नहीं किरदार अदा कर रहा, तो हमने कहा हम तो ये नहीं कहेंगे, हम कहेंगे हम किरदार जरूर अदा करेंगे। दूसरा, आज जिनसे आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं वो एजुकेशनिस्ट भी हैं, एनवायरमेंटलिस्ट भी हैं। तालीम के मयार को बढ़ाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए उन्होंने बहुत सारे इक़दाम उठाए हैं। वो हमें क्या बताती हैं कि कैसे इसको बेहतरीन किया जा सकता है। हलीमा, तालीमी मयार को कैसे, वो रेकी मास्टर भी हैं, यानी बहुत सारी चीज़ें, वो कहते हैं 3 in 1 है। बहुत आपको अक्सर मिलती होती है प्रोडक्ट, उसमें लिखा होता है 3 in 1। साइकोलॉजिस्ट भी हैं जी, साइकोलॉजिस्ट भी हैं, तो आपकी मुलाकात करवाते हैं। बिल्कुल जी। तैयबा कोमल बिनते मुश्ताक उनका नाम है। मुझे आपका नाम बड़ा अच्छा लगा है। वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल नेम। अस्सलाम वालेकुम तैयबा, कैसी हैं आप? वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? प्लीज आइए। गुड मॉर्निंग। तैयबा, कोमल नहीं आई और बिनते मुश्ताक हैं। 4 नाम थे जो आपके लिखे दिए। वो मेरे फादर का नाम है ना। अच्छा, माशाल्लाह, इट्स अ ब्यूटीफुल नेम, आई रियली लाइक योर नेम। तैयबा, अब सबसे पहले, क्योंकि आज हम लोग अक्सर हमें हंसते मुस्कुराते देखते हैं और हमने यही शो भी आज हंसते मुस्कुराते कर लिया है, लेकिन अगर आपको कहूँ कि आप रेट करें कि रिस्पॉन्सिबल नेशन हम हैं, मैं सिर्फ एज ए एनवायरमेंटलिस्ट आपसे बात कर रहा हूँ, 10 में से कितने नंबर आप देंगे? कितने रिस्पॉन्सिबल हैं हम अपनी ज़मीन को लेकर? मेरा नहीं ख्याल इतने। कितने नंबर देंगे 10 में से? 4 नंबर। बस ठीक है, मैं मेरी ये हम आधे पे भी नहीं पहुंचे अभी। हाँ, हम आधे पे भी नहीं पहुंचे। हम आधे पे भी नहीं पहुंचे। हमें जिम्मेदार होने की बहुत जरूरत है। वजह क्या हो सकती है, क्या लगता है आपको, क्या वजह हो सकती है? बहुत सारी चीज़ें हैं। आई मीन, इफ़ यू आस्क मी एज अ साइकोलॉजिस्ट, तो इंसान इतने ऑक्यूपाइड है आजकल विद दिस वास्ट दौड़ में बैठा हुआ है, हर भाग दौड़। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये सोशल मीडिया, देयर इज अ रेस गोइंग ऑन। मतलब कि चल रहा है सब कुछ, भाग रहे हैं लोग, एक ही तरफ जा रहे हैं और सबको चाहिए कि वो बस आगे आए, बट कोई आगे आने के लिए कुछ एफर्टफुल कर नहीं रहा। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? दे हैव टू डू समथिंग वेरी प्रोडक्टिव, दे हैव टू डू समथिंग वेरी यूनिक, वेरी क्रिएटिव, ठीक है, एज वेल एज टू कॉज अ डिफरेंस। आई थिंक सबसे बड़ी बात है कि आप अपनी स्ट्रेंथ को सोचो, अपनी स्ट्रेंथ को समझो। तैयबा, ये इस डिबेट में हम जाएंगे, बहुत ही दूर तक निकल जाएंगे। थोड़ा सा हम वापस आते हैं। हमारे जो बच्चे हैं, अब हम उन्हीं को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो 70s में है, 80s में है, 60s में है, अब मैं सोचती हूँ कि वो बेवकूफ़ लोग हैं जो सोचते हैं कि जी वो अपनी ज़िंदगी के बाकी साल जो हैं वो बदल के आपके लिए गुजारेंगे। ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। बच्चों को बदला जा सकता है, उनको मोल्ड किया जा सकता है, लेकिन क्या हम उनको बदलने की भी कोशिश कर रहे हैं या हम उनको भी उन्हीं टर्म्स पे चला रहे हैं कि A ग्रेड लेके आना है, A+ लेके आना है, जो बच्चा ये लेके आता है वो बड़ा अच्छा होता है, वो ये होता है। और हमारा जो स्कूलिंग सिस्टम है वो भी सारा उसी के लिहाज से, उसी के इर्द गिर्द चल रहा है। तो क्या हम उसके, अभी भी हमें होश नहीं आई, तो हमें कब होश आएगी? यहाँ पे ना हर बंदे को एज एन इंडिविजुअल काम करना पड़ेगा। जैसे कि अभी मैं अपनी बात करूँ तो मैंने स्टार्ट कर दिया। आई हैव ओपनड एन अकेडमी, ठीक है, जहाँ पे म्यूजिक भी सिखाया जा रहा है, जहाँ पे हीलिंग भी दी जा रही है, जहाँ पे आपको रियल लाइफ स्किल्स सिखाई जा रही है, ठीक है। यू नो, आपकी A² + B² = 2AB काम नहीं आती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन रियल लाइफ। रियल लाइफ में आपकी रियल लाइफ स्किल्स काम आती हैं, जो आपको एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल दी जाती है। मुझे याद है, आई एम ए कॉन्वेंटेरियन, मैंने कराची सेंट पैट्रिक्स गर्ल्स हाई स्कूल से पढ़ा है। वहाँ पे एक प्रॉपर क्लास हुआ करती थी, कैरेक्टर बिल्डिंग। जी जी, नाउ आई एम अ टीचर एंड आई डोंट फाइंड दैट क्लास एनीवेयर इन एनी स्कूल। मैंने मल्टीपल स्कूल्स में पढ़ाया है। आई एम करेंटली टीचिंग इन एन इंटरनेशनल स्कूल एंड स्टिल आई डू नॉट फाइंड अ कैरेक्टर बिल्डिंग लेसन। अच्छा, एक क्राइटेरिया है कि मुझे मेरे बच्चों की केमिस्ट्री अच्छी आनी चाहिए। यूनिवर्सिटी में कैरेक्टर बिल्डिंग की एक क्लास हुई थी और वो हुई किस वजह से थी? वो हुई इस वजह से थी कि किसी जो ग्रुप था उनका पूरा, उस क्लास में कोई 15 से 20 लोग थे, ज़्यादा लोग नहीं थे, और उनकी लड़ाई हो गई थी अपने टीचर्स से। तो उनको सज़ा के तौर पे, जो उनका लास्ट सेमेस्टर था, उसमें एक और कोर्स उठाना पड़ा सज़ा के तौर पे, जो कि कैरेक्टर बिल्डिंग का था। जब आप खुद सोचो तो कि हमारा सज़ा के तौर पे जो है वो, अब कैरेक्टर बिल्डिंग अगर सज़ा के तौर पे यूज होता है तो फिर तो वर्थ ही नहीं रही ना, फिर तो कैरेक्टर डाउन होगा, सबका डाउन होगा। आपको इसको एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलना है, एज अ टीचर, एज अ पेरेंट, एज अ सेल्फ,
एज अ पर्सन भी, एज एन इंडिविजुअल भी। बच्चा जब 5 साल का होता है ना, साइकोलॉजी ये कहती है उसकी पर्सनैलिटी पूरी शेप हो जाती है। अब वो 0 to लेके 5 तक जो उसका सफ़र है वो उसके साथ किसने लेके चलना है? उसके घर वालों ने, उसके पेरेंट्स ने, सोसाइटी ने, उसके पीयर्स ने, पूरा खानदान होता है ना, जान पहचान वाले टीचर्स। 5 to 7, कुछ जगहों पे 5 है, कुछ पे 7 है। फ्रॉइड की थ्योरी है, मैं उसका बता रही हूँ। वो कहते हैं कि जी 0 to 5 तक, 5 years तक आपके बच्चे की पर्सनालिटी बन चुकी हुई होती है, जो एक बननी होती है। अगर वो इंट्रोवर्ट है तो उस टाइम पे आप बन जाएगा, वो आर्टिस्ट है तो वो बन जाएगा, अगर उसे डॉक्टर बनना है कल को। तो पियाजे कहते हैं मुझे एक न्यूबॉर्न बेबी दे दो और उसके बाद जस्ट गिव मी द फ्रीडम, आई विल मेक हिम एनीथिंग दैट यू वुड वांट, आई कैन इवन मेक हिम अ क्रिमिनल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो क्राइम्स भी यहीं से स्टार्ट होते हैं। बच्चे को शुरू से ये चीज़ें इनकलकेट करनी पड़ती हैं। तो एज एन इंडिविजुअल हमें सोचना है, एज अ सोसाइटी हमें सोचना है। लेकिन हमारे जो नॉर्म्स और वैल्यूज़ हैं ना, वो अब इतने चेंज हो चुके हैं कि हम अगर मैं फॉर सपोज एज अ पर्सन, अगर मैं किसी बच्चे को कह रही हूँ कि अब वो इतना बड़ा हो गया है, उसको चलना भी आता है, उसको समझ में भी आती है बात, वो बोलता भी है, मैं उसको कह रही हूँ कि आपने ये चिप्स का पैकेट खाया है तो अब आप जाके इसे डस्टबिन में फेंक दें, ठीक है? तो मुझे कहा जा रहा है कि इतनी सख्ती, बच्चा वहीं फेंक देगा तो क्या फर्क पड़ेगा? तुम्हारी टांगे टूटी हुई है क्या, तुम उठ के फेंक दो डस्टबिन में। मतलब हम वो जो आप कह रहे हैं ना, जो हुमायूं कह रहे हैं 7 years तक, चले हम 7 ही कर लेते हैं, 2 साल का मार्जिन दे देते हैं, ठीक है जी। 7 years बहुत जगह पे हम लोगों ने पढ़ा है कि नहीं, अच्छी बात है, मार्जिन हम दे देते हैं 2 साल का। लेकिन 7 साल में अगर उसकी ब्रेन डेवलपमेंट हो चुकी है तो हम 7 साल में हमेशा हर वक्त यही कह रहे हैं कि वो बच्चा है, वो बच्चा है, वो बच्चा है। बच्चा, मैं आपको एक बात बताऊं, अ चाइल्ड इज एन अडल्ट इनसाइड who cannot express him or herself। ठीक है, सही है। ये मेरा मानना है, और एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं ये बात कर रही हूँ, और एज पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी मैं कह रही हूँ, क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मैंने बहुत कुछ ऑब्जर्व किया। मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है, अल्लाह का शुक्र है, मुझे काफ़ी चीज़ें याद है। तो अब मुझे, जब मैं रिलेट करती हूँ ना चीज़ों को, मैं कहती हूँ यार मैं वाकई में उस वक्त भी उतनी ही बड़ी थी जितनी कि आज हूँ। द प्रॉब्लम इज कि उस वक्त मेरे पास एक्सप्रेशन नहीं था, मुझे पता नहीं था मैंने अपनी बात कहनी कैसे, या फ्रीडम नहीं था, फ्रीडम नहीं था। अब जैसे बच्चे को भूख लगती है, वो रोता है, छोटा बच्चा होता है ना, इन्फेंट होता है, वो रोता है, सही है। अब हम बड़े, हम मांग लेते हैं खाना या बना लेते हैं, ऐसे ही है। उस टाइम पे उसके, लेकिन उसको भी भूख लगती है, उसकी भी डिज़ायर होती है उसको फीड किया जाए सारा कुछ, और इसके अलावा इमोशनल भी है। अब बच्चा जब बातें भी मांग रहा होता है, वो 3 महीने का होता है, वो चाहता है कि उससे इंटरेक्ट किया जाए, वो टेंशन चाहता है, फोकस चाहता है। तैयबा, हम आपसे मजीद सवालात भी पूछेंगे, हम चलते हैं साथ साथ ज़ैनब की तरफ भी। ज़ैनब ने क्या बनाया है, क्या कर रही है? कॉलर भी ले ले। मैं भूला नहीं, आ जाए मेरे ख्याल में, अगर आप हमारा 2 शॉट बना दे ताकि हम लोग ज़ैनब की तरफ जाएं। आ जाए जी, आ जाए, आपको भी लेके चलते हैं हम किचन में। हुमा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। खाना वगैरह बनाने का शौक मुझे? हाँ, शौक तो बहुत है। जुम्मा मुबारक, क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक, आप सब कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया पूछने के लिए। अच्छा, मेरा हुमायूं मैम के सवाल है, जैसे साइकोलॉजी है इनकी, तो मेरी जो गुड़िया है वो 5 year की हो गई। अब उसकी मेंटलिटी वो बिल्ड हो गई, यानी कि अगर 5 year हम करें, 7 ना करें, बचपन से। पहले वो बहुत अच्छी थी, वो है ना बहुत शाउट नहीं करती थी, हर किसी से सलाम दुआ करना और धीमे लहजे में बात करना, इस तरह की थी। अब हम दोनों हैं, यानी कि उसके मम्मा पापा ही हैं घर में, और कोई है भी नहीं कि दादा दादी या कुछ इस तरह का। अब वो थोड़ा सा हर चीज में ना, खाने पीने में या कुछ उससे बात करो, वो थोड़ा सा शाउट करती है। सलाम तो वो फिर भी कर लेती है, कभी कभार वो भी याद दिलाने। हुमा, आई एम सॉरी, आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ एकेडेमिया, और बच्चों के साथ मेरा एक्सपीरियंस है। आपने ये बात पहले भी की थी, मुझे याद रही, मैंने आपसे बात करनी है। तैयबा भी आपको ये बात बताएंगी। नहीं, आपने ये भी करना, एक तो ये, और दूसरा ये, जब भी वो शाउट करे आपने उसकी बात का जवाब नहीं देना। आपने कहा ना बेटे, अगर आप ऐसे बात करोगी मैं आपसे बात नहीं करूंगी जब तक आप अपनी आवाज आहिस्ता नहीं करेंगी। और नहीं, ये आपने कंसिस्टेंटली करना है, हमेशा करना है, ये हो नहीं सकता। आदत पता है क्या हो गई हुमायूं, सॉरी इंटरप्ट, आपकी बात ना काटूं, उसकी आदत ये हो गई, उसे सब समझ आती है। पता है क्या करती है, थोड़ी देर बाद वो सॉरी भी करती है, सॉरी मम्मा या सॉरी बाबा। उसकी ये हो गई, हमें ना नाश्ते में भी जैसे नाश्ता नहीं करती, हम छोड़ देते हैं, चलो मैं तैयार नहीं कर रही, बस मैं नाश्ता ही नहीं करा रही, थोड़ी देर बाद खुद ही उठ के आएगी, 2 मिनट। नहीं, आपने खफा नहीं होना, ना, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, यू डोंट हैव टू। आपने जब वो ऊंची बोल रही है ना, उस टाइम पर आपने कहना है कि बेटे आपकी बात नूर मैं नहीं सुन रही, आप आवाज बहुत ऊंची, आई एम सॉरी, आप नो, तो वो कंसिस्टेंटली जब एक बैकलैश आएगा, नो आई एम नॉट गोइंग टू, आवाज डाउन,
तो फिर आप देखिएगा बहुत चीजें बेहतर। तैयबा, व्हाट डू यू हैव टू से? थैंक यू फॉर कॉलिंग। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच अम्मा जी। 5 इयर्स नूर इज 5 इयर्स। एक स्ट्रैटेजी होती है, हम उसे कहते हैं रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, ऑपरेंट कंडीशनिंग नाम है उसका। रीइंफोर्समेंट भी? रीइंफोर्समेंट बिल्कुल ऐसे ही है, पॉजिटिव नेगेटिव रीइंफोर्समेंट एंड रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। उसको लेके अगर आप चले ना बच्चे के साथ, अब इस एज में देखिए, जैसे मैंने कहा कि बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलप होगी, अगर वो पहले नहीं करती थी शाउट और अब कर रही है, तो देयर मस्ट बी अ रीजन बिहाइंड इट। उसको समझने की कोशिश करें, उससे बात करें। अब बच्चा जो है ना, वो इतना समझदार होता है कि उससे अगर कन्वर्स किया जाए ना, जैसे अभी आप और मैं कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वो समझता है, समझ आना समझ आता है। ऐसा नहीं है कि आपको, जैसे आपने भी थोड़ी देर पहले कहा कि बच्चा है, नो, बच्चा जो है वो सब समझता है, उसे सब समझ आती है। लोग कहते बच्चा बच्चा, लीमा नहीं, लीमा कभी ना कहे मतलब भाई। मैं इनकी बात को कोट कर रही हूं, कोटिंग हर स्टेटमेंट के जो ये कहती हैं, ज़माना सारा कहता है कि जी बच्चा है, इसको लीव इट। नो, ऐसा नहीं होता। आपने बच्चे को जो है सब कुछ एज अ बिग ग्रोन पर्सन सिखाना है। उससे कन्वर्स करें, उससे बात करें, उससे पूछें, उससे और उसे ऑब्जर्व करें। एंड सेकेंडली, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट तो मैं नहीं कहूँगी, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट करके देखें। उसकी कोई फेवरेट चीज़ है, उससे ले लें। Will you stop shouting? नहीं, I'll give it to you. रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट आप क्यों नहीं कहेंगे? आपने कहा पनिशमेंट मैं नहीं कहूंगी, हमारे मजहब में भी है पनिशमेंट। देखिए, अगर इस चीज का कॉन्सेप्ट ही ना होता तो फिर तो सारे मेरे ख्याल से जंगलों में फिर रहे होते हैं इंसान, है ना? क्योंकि हमारे मजहब ने भी, अल्लाह ताला ने भी रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का सिस्टम रखा है कि जब आप अच्छा करोगे, आप सब सही करोगे तो आपको जन्नत मिलेगी, नहीं तो दोज़ख में फेंकूंगा, जहाँ से आवाज भी जो है ना दरोगा तक 700 साल बाद पहुंचेगी। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा इलैबोरेट कर लूं। कॉलर लेते हैं, फिर आप इलैबोरेट करना, ठीक है? हमारे साथ जी मिसेस मंसूर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, आज आप दोनों मैचिंग करके आए हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। आज तीनों मैचिंग करके आए हैं, तीनों। और सुनाएं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। कुछ सवाल पूछना चाह रही हैं मिसेस मंसूर? नहीं, हम आपसे पूछ लें सवाल। हम पूछ लें आपसे। आप एक चीज दुनिया को क्या जो चीज है बेहतर करेंगी ताकि अर्थ बेहतर हो? जैसे प्लास्टिक है, जैसे बहुत सारे गंदगी है जो हम लोग करते हैं डेली, प्लांट्स लगाना है, कुछ भी। आप एक ऐसी चीज क्या करेंगी जिससे आपको लगता है कि दुनिया बेहतर हो जाएगी? प्लांट लगाना एक अच्छी वो है कोशिश, लेकिन वो हम लगा तो लेते हैं, उसकी टेक केयर नहीं करते। उनको प्रॉपर जो करना है, मतलब परवान चढ़ाना, मतलब पौधे को एक उसको पानी देना, उसकी देखभाल करना, वो एक हम नहीं कर सकते। सिर्फ ये तो कहते हैं कि हम कर देते हैं कि प्लांट लगाएंगे, कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन बाकायदगी से उसकी जो है ना, कहते हैं ना कि ग्रूमिंग करना, पौधे को परवान चढ़ाना, वो होता है, वो नहीं कर सकते हम। वो एक कोशिश करनी चाहिए। जी बिल्कुल सही। जब एक चीज हम कर रहे हैं तो उसको पूरा करें। बिल्कुल सही कह रही है। आज हम बना रहे हैं आलू की भुजिया हमने बनाई है, और पटोरे। पहले तो मैं ज़ैनब को अस्सलाम वालेकुम कह रही हूँ। तो माशाल्लाह, मैं जो ज़ैनब की रेसिपीज मैं देखती हूँ और अप्लाई भी कर रही हूँ। जबरदस्त। ज़ैनब की रेसिपीज होती भी ऐसी हैं कि बड़ी जबरदस्त और बड़ी इजी होती हैं। आप निकाल लो उसको, ज्यादा मैंने वो अफगानी बन बिरयानी में खास इन्होंने बनाई थी। जी वो मैंने ट्राई की तो घर में काफी सबको पसंद आई। अच्छा, चलो गुड हो गया। ख्याल रखिए, मसाला तेज हो गया था। ये कल मेरे साथ नमक कम हो गया था। ख्याल रखिए, सलामत रहिए। थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा, आई हैव अ क्वेश्चन ज़ैनब। हम जो हलीमा भी इस बात से एग्री करेगी, जो हम आलू वाले बनाते हैं उसका कलर बड़ा डार्क होता है, मेरी वाली का डार्क होता है, तुम्हारी कितना लाइट क्यों है? क्योंकि मैंने इसको ज्यादा फ्राई नहीं किया, बहुत पतला पतला। आपकी थोड़ी सी थिक है ना? नहीं, उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, सॉरी, मुझे लगा आपने उसका पूछा। नहीं, अच्छा, उसकी बात कर रहे हैं कि इसमें ना जो आलू होते हैं हमारे थोड़े डार्क कलर के हो जाते हैं, क्योंकि मैंने इसके अंदर हल्दी नहीं डाली। सही, हम हल्दी के बगैर मुझे लगता है हर चीज मेरी, मुझे पता था यही कहेगी, क्योंकि हमारी वजह थोड़ी सी ज्यादा होती है, और उसमें जो जीरा भी है ना, वो थोड़ा ज्यादा हमने बटूरा होता है, पर तुम्हारी थोड़ी लाइट है। हमारे साथ कौन है? मैं सॉरी, मैं भूल गई। मिस समीना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आज आप लोग इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, तो मैं भी यही कहूंगी कि इन्वायरमेंट अगर आपने घर का बेहतर करना है तो खुद वैसे बन जाएं जैसा आप चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छे बन जाएं
तो अपने पेरेंट्स के साथ मियां बीवी आपस में ऐसा बिहेव करें कि आपके बच्चे वो देखें और वो बने। हाँ, हम घर की बात भी करें, लेकिन हम लोग ज्यादातर आज जो बात करें माहौल की बात कर रहे हैं। माहौल जैसे प्लास्टिक है, जैसे हम दरख्त लगा सकते हैं, जैसे कार्बन एमिशन है, जैसे कूड़ा वगैरह है उसको सेग्रीगेट कर सकते हैं, इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। और आपसे भी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला इस तवज्जुह से आप भी अपने घर में एक पौधा अपने बच्चों से क्या लगाए, अगर बच्चे हैं या कजिन्स हैं। पौधे की बात कर रहे हैं, मैं हर साल कोशिश करती हूँ कि एक पौधा लगाऊं। मैं 6th क्लास में थी जब पहली दफा मैंने एक हदीस पढ़ी थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर आप पौधा लगा रहे हैं और आपको आकर कोई खबर देता है कि कयामत वाक़ई हो गई है, तो आप अपना पौधा लगाना जारी रखें। माशाल्लाह, क्या बात की है। मौत के डर से आप पौधा लगाना बंद ना करें, बल्कि पौधा लगाएं। तो उस दिन से आज तक मैं हर वक्त कोशिश करती रहती हूँ। अपने घर में, मेरे घर में कोई पौधा नहीं होता था, फिर भी मैं हर वक्त पौधे लगाती रहती थी, पानी देती रहती थी, और सूरह यासीन पढ़ के, कभी अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ के उनमें पानी डालती रहती थी। उसके बाद मेरी शादी हो गई, उधर भी हमारे घर में कोई पौधा नहीं था। यार आपने इतनी अच्छी बात की है समीना, माशाल्लाह, इतना अच्छा इनपुट आपने दिया प्रोग्राम में, बहुत शुक्रिया। और अब मैंने अब ये जो सुहांजना होता है, ये जो बड़े बड़े दरख्त होते हैं चेरी के, तो जब हम अपने दूसरे घर में शिफ्ट हुए तो वहाँ हमारा सेम कच्चा था, तो वहाँ बस मिट्टी पहले की पड़ी हुई थी, तो वहाँ पे ना एक पौधा उगाया। अच्छा। तो मेरे घर वाले कहते हैं, मेरी सासू माँ कहती है कि इसको खत्म करो, जगह थोड़ी है, मतलब 4.25 मरले का हमारा घर है। अच्छा। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं खत्म करना, इसे भरने दो। मैं जिद करने लगी, और बिल्कुल हमारे ना दरवाजे के ना बिल्कुल सामने ही है। बहुत मैंने कहा नहीं, इसे भरने दो। मैं उसे रोजाना पानी देती, रोजाना। अब वो इतना बड़ा दरख्त हो गया कि मेरे पूरे घर में छांव होती है। माशाल्लाह, ये देखिए मिलता है। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। अगर आपके पास जगह नहीं है तो आप गमले भी लगा सकते हैं, बहुत सारे ऐसे इंडोर प्लांट्स होते हैं जो लगाए जा सकते हैं, अगर आपको पौधे लगाने का शौक है। हलीमा, मेरा जो मरी वाला घर है, जो मेरे गांव में घर है, तो हमारे वहाँ पे 3 दरख्त थे घर के दरमियान में। अब जी हम जाते हैं ब्रेक में, तो 3 दरख्त थे, और 3 दरख्त पे ये था कि वो तीनों दरख्त इस तरह के थे कि यहाँ पे ब्रेक लेते, ब्रेक में वापस आएंगे, वरना रबेले मेरा कत्ल कर दे रहे। हम एक और सब देख रहे हैं, वापस आके बताते हैं। वेलकम बैक टू द शो। हम लोग वापस आ चुके हैं एक और सुबह में, और पटूरों की तरफ चलते हैं। ये एक जो पटूरा है ना, ये बनाया है हुमायूं ज़ेब अब्बासी ने। बहुत ही ज़्यादा गोल बेहतरीन किस्म का पटूरा है ये। माजिद भाई, इसको जूम इन करें आप इस पटूरे को। जो भी लोग रिश्ते के लिए राब्ता करना चाहते हैं वो मुझसे राब्ता करें। मैं इसकी बड़ी बहन का रोल प्ले करते हुए ये बताऊंगी आप लोगों को कि आपकी बेटी को कोई इंशाल्लाह मसला नहीं होगा, क्योंकि खाना बनाने में भी हमारा लड़का परफेक्ट है। बहुत शुक्रिया, है ना। बस अब आप ट्राई कर लो कि कैसा बना हुआ है। आप भी करना चाहेंगे ट्राई? तैयबा, आप करें प्लीज जरूर। तैयबा, एक आलू से ज्यादा नवाले में ना डालिएगा। अच्छा ठीक है, आप प्लीज ट्राई करें कि बताएं कैसा बना हुआ है। कैसा बना हुआ है हुमायूं? आपको तो हर चीज वैसे ज़ैनब के हाथ की अच्छी लगती है। हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, इसलिए बहुत अच्छी लगती है। बहुत अच्छी लगती है ना। जो सब्ज़ मिर्च के साथ अगर आप एक नवाला ले लेना तो मौत से कट जाती है। यार ये बहुत मजे का है, बहुत अच्छा है। क्या चीज ज्यादा अच्छी है? बेसन से नहीं, इसमें मैदा है और चावल का आटा है, कॉर्नफ्लावर है, और साथ में इसके अंदर आलू डाले हुए। इट्स सो यम्मी। थैंक यू। वेरी नाइस। टिश्यू मिल जाएगा? हाँ जी जी जरूर मिल जाएगा। मैं भी ट्राई कर लेती हूँ ताकि फिर मैं भी आप लोगों को बता सकूँ कि कैसा है। माजिद भाई, आपको क्या हो गया? आपके कहकों की आवाज यहाँ तक आ रही है। ठीक है, अभी हम वापस आते हैं। चले मैडम, आपने और नहीं खाना, बस आपको ट्राई कराना था। नहीं, मैंने खाना नहीं है। थैंक यू सो मच ज़ैनब, बहुत बेहतरीन आपने बनाया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन। आप लोग निकलो, मैं आ रहा हूं। माशाल्लाह, और अल्लाह ताला आपके हाथ में और भी ज़्यादा जायका दे। अच्छा तैयबा, हम आपकी तरफ आते हैं। साइकोलॉजी और रेकी से रिलेटेड मैं कुछ सवाल पूछना चाह रही थी कि रेकी एक बड़ी डिफरेंट सी चीज़ है। बहुत सारे लोगों की इससे बड़ी हीलिंग होती है। ऐसे ही है।
बहुत सारे लोग इससे बड़ा फ़ायदा हासिल करते हैं। क्या बच्चों को भी इसकी तरफ लेके आया जा सकता है? क्योंकि आजकल तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बड़े डिप्रेशंस का शिकार होते हैं, बड़ी इस तरह की चीज़ों का, क्योंकि हमें ये तो होता है, एक मिडिल क्लास इंसान भी चाहता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी सोसाइटी के सबसे महंगे स्कूल में पढ़े, लेकिन वो जब वहाँ पे बच्चा जाता है और वो देखता है कि मेरे साथ वाले के पास तो PS5 है और उसके लिए उसकी भी कोई कीमत नहीं है, 2-3 लाख रुपए की, है ना, कॉम्प्लेक्स में चला जाता है। आजकल बच्चों के भी ये बड़े मसाइल हैं, तो क्या उनको भी रेकी के थ्रू बेहतरी की तरफ लाया जा सकता है? डेफिनेटली। रेकी से भी पहले एक मैं चीज़ आपको बताऊंगी, बिकॉज रेकी इज़ अ माइंड साइंस, हमें माइंडफुलनेस पे फोकस करना चाहिए। When you are mindful of yourself, your present and the environment around you, तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, इनको आप इग्नोर भी कर सकते हैं, इनसे आप निकल भी सकते हैं और उनसे हील भी हो सकते हैं। रेकी इज़ a proper channel, a proper life force energy that you use to heal yourself and the others as well. अब बच्चा जब शुरू से अगर पॉजिटिव अप्रोच के साथ चलेगा, मेंटली मतलब वो एक्सेप्ट करेगा हर चीज़ को और वो खुद भी पॉजिटिव फीलिंग में रहेगा। लाइक होता है ना, बच्चे सोचते हैं कि जैसे अब आपने कहा कि इसके पास ये है, मेरे पास ये है। हाँ, थैंकफुलनेस, ग्रैटिट्यूड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट जो कि बच्चों को सिखाया जा सकता है कि बी थैंकफुल बेटा, वट एवर यू हैव, इट्स अल्लाह's ब्लेसिंग एंड जस्ट स्टे हैप्पी विद इट। शेयर वट एवर यू हैव, नॉलेज है, कुछ भी है, टॉयज़ है, एनीथिंग, जस्ट शेयर, ठीक है? और उसके बाद जस्ट थिंक पॉजिटिव अबाउट योर सेल्फ, यू आर द बेस्ट, यू आर ग्रेट, यू आर एक्सीलेंट। आप अपने अंदर बेस्ट फील करोगे ना, तो ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियां हैं, ये फिर नहीं होंगी। अच्छा, एक कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। मुझे आपने जब शेयरिंग इज केयरिंग का बताया, तो मेरे माय पैटर्नल साइड एंड मैटर्नल साइड्स आर पोल्स अपार्ट, लाइक 2 पोल्स पे बैठे हुए लोग हैं। तो मेरी नानी जो मुझे बात कहती दादी ने ये नहीं करना, हाँ, तो वो बड़ा ये भी बड़ा इश्यू होता है। जैसे नहीं, मैं बताता हुआ क्या था कि वो उन्होंने मुझे, दादू ने लंच बना के दिया, दादू ने मुझे कहा खबरदार ये तुमने किसी और को दिया, ये तुमने खुद खत्म करना है। तो मैं जब निकलने लगा तो मैं नानो वाज देयर, तो मुझे रोका, उन्होंने कहती बात सुनो, सबके साथ शेयर करना, देखना और बढ़ जाएगा। तो मैंने सोचता रहा रास्ते में शेयर करूं कि ना करूं, किसकी बात, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शायद तबीयत अच्छी हुई थी, मैंने अकेले ही खाया, किसी को ना दिया। यहाँ पे कॉलर लेते हैं, हमारे साथ कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। शफीक भाई हैं जी अबू धाबी से। अस्सलाम वालेकुम भाई, अलीमा भी क्या हाल है? खैर? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? माशाल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक। भाभी कैसी हैं? आप बहुत अच्छे लग रहे हैं दोनों आज। बहुत शुक्रिया। भाभी कैसी हैं? थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह सलवार कमीज पहनते हैं, ज्यादा तारीफ बात भी कि कल वीजे का प्रोसेस पूरा हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप ठीक है? बड़ी बारिशें हुई हैं, बड़ा सैलाब आया है। एक तो माशाल्लाह मैंने सुना था वहाँ पे तो आपको पिक्चर बनाने की भी इजाजत नहीं है अगर वहाँ पे कहीं पे आपको लग रहा है ज्यादा पानी आ गया है, और मैंने सुना काफी देर तक वहाँ पानी खड़ा रहा है। हुमायूं भाई कुछ ना पूछे, ये 75 साल हो गए, 1949 में ऐसी बात, ऐसी बात अभी हुई है, बिल्कुल ऐसे ही। कुछ ना पूछे, दुबई शहर ऐसे लग रहा था कि जैसे वीनस है, समुंदर के अंदर कोई चीज बनाई हुई है। हाँ, वीनस है। मैंने वीडियोस देखी थी, पिक्चर्स और वीडियोस देखी, बहुत बुरा हाल था दुबई का। और आपको पता है ना कि ये अमरात, दुबई, ये सारा रेत ऐसा ही है, ऐसा ही है। रेत पे पानी कितने दिन हो गए, बारह रेत पे पानी इतना खड़ा हुआ है। यही बात है। पर आप ठीक है? आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम ठीक ठाक हैं। हम तो एक साइड पे थे, शुक्र है। अगर खुदा ना खास्ता वहाँ पे क्योंकि बहुत ज्यादा पानी था, हमारे पास यहाँ पे बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयड लोग हैं, जैसे शायद इम्तियाज की नौकरी खतरा है, उसको वाइपर के लिए बुला लें, वहाँ वाइपर मार लेगा पानी अंदर कर देगा। इन्होंने जमायूं भाई, इन्होंने पानी निकालने के लिए सिर्फ 2 दिन दिए कंपनियों को कि दुबई से पानी 2 दिन में हमें चाहिए बाहर निकलो। और माशाल्लाह इम्तियाज के पास इतनी ताकत है, 24 घंटे में वाइपर सारा पानी दरिया में डब्बा पे डाल देगा। आप इसको लेके तो जाए। आप क्यों पड़े हुए इनके पीछे? बस क्या करूं? बस ये हुमायूं की एक तरह की मोहब्बत है। मोहब्बत, ये मेरी मोहब्बत होती है किसी के साथ। पहले सुन यार गुड, बैठे थे आपके पास एक मेहमान, तो आप ना पौधों की बात कर रहे थे, दरख्त की। जी। तो हम लोग जिधर रहते हैं ना, हम लोग नहीं बंद हुई, नहीं बंद हुई, हम सुन रहे हैं। तो हम लोग जिधर रहते हैं ना, ये मेरे अरबाब का ना फार्म हाउस है, इसमें मैंने अपने हाथों से हर दरख्त लगाया है। माशाल्लाह। लगाया मैंने, केला लगाया है, अमरूद, खजूर, उसके बाद जामुन, लेमन, मैंने खुद कम से कम 300 दरख्त मैंने इधर खुद लगाए और माशाल्लाह सारा ठीक है अभी। माशाल्लाह माशाल्लाह।
ओह अब बंद होगी, अब बंद होगी, अब बंद होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। इस बंद होने से आप लोगों को बड़े मजे की चीज बताता हूँ। मेरे वालिद साहब बाहर होते थे तो मेरी नानो कॉल करती, तब कॉल का सिस्टम ये था कि आप पीडीसीएल से कॉल करते थे, अपने कहते थे कि 3 मिनट की कॉल मिला दो, कॉल बुक होती थी ना, मुझे भी तो याद कॉल मिलाते होते थे यार। डैड वाज इन सऊदी, सो हम लोग भी ऐसी बात करते थे उनके हाँ, साथ। कहे थे कि 3 मिनट की कॉल मिलाते थे, वो 3 मिनट की कॉल मिलाते हुए बात हुआ करती थी। अच्छा, हलीमा हैज आस्क्ड, मिसेस फुरकान की कॉल है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी शुक्र अल्लाह पाक का। गेस्ट को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हलीमा, सुबह मैं आप दोनों की तारीफ करना भूल गई थी, माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं आज आप। बहुत शुक्रिया यार, सलामत रहे अल्लाह ताला। मैं भी हुमायूं को यही बात कह रही थी कि जब भी मैं और हुमायूं शलवार कमीज पहनते हैं सब बहुत तारीफें करते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा हुमायूं भाई, भटूरा बहुत अच्छा बना है आपका। बहुत शुक्रिया यार, मैंने इतना गोल बनाया, फिट किस्म का रिश्ता मिल जाएगा मुझे लगता है, मुझे है ना? इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। 2 दिन आप हमें उदास कर देंगे इफ्तार इतवार। मासूम, आपने भटूरे की बात बताई है। आपको पता है मेरे ये बहुत सीक्रेट बात है, राज की बात बता रहा हूँ। आई एम नॉट अलाउड टू टेल ऑन टेलीविजन, बट आ गई तो बता देता हूँ। मेरे वालिद साहब का जब रिश्ता गया था और जब मेरे वालिद साहब गए थे, उन्होंने कहा था कि लड़के को आटे में मुक्की देनी आती है। ओह माय। उन्होंने चेक किया कि लड़के को आटे में मुक्की देनी आती है कि नहीं आती, तो अब्बा के आगे आटा रखा गया, दैट वाज द रस्म। उन्होंने आटे को मुक्की दी तो कहा हाँ लड़के को मुक्की देनी आती है। कुछ तो आता है, कुछ तो आता है लड़के को। तो ये और आपको तो पूरा खाना बनाना है। मैं तो पूरा खाना बनाना। जबरदस्त जबरदस्त। सलामत रहे, खुश रहे, आबाद रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। so सलीमा वाज आस्किंग अबाउट द ब्रॉट अप, और हमेशा वो बड़ा अच्छा पर्टिनेंट से सवाल करती हैं। सो मे बी आई एम गोइंग टू कम विद अ मेटालिक क्वेश्चन। हम जब भी देखते हैं बच्चों की तरबियत देखते हैं, तो तरबियत में एक बहुत अहम चीज़ आती है हमारे, हमें लगता है तरबियत ये है कि अगर हलीमा फर्स्ट पोजीशन पे आ रही है और हलीमा अच्छी बच्ची है, तो मैं इसका मवाजना करूंगा अपने बच्चे के सामने, कहूंगा बेटा देखा है खाला का बेटा, देखा है खाला का बेटा, वो माशाल्लाह कितना हो गया उसका। और ये अभी तक चलती है, जब आप बड़े में कहते हो उधर देखो कोठी ले लेती थी, तू नहीं की लेता। तो क्या ये मवाजना कहीं पर हेल्दी भी है? क्या ये किया जा सकता है? कोठी जो है वो मोबाइल स्नैचिंग कर करके ली हुई हो अगले ने, लेकिन मवाजना या डाके डाल के। हाँ क्या बात? मेरा नहीं ख्याल कि ये मवाजना इतना बहुत लॉन्ग रन में या बहुत अगर मेजॉरिटी उसमें देखा जाए तो हेल्दी हो। इट्स ऑलवेज अ नेगेटिव कंपैरिजन टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि देखो हर बंदा इंडिविजुअल है ना यार। आप साइकोलॉजी क्या कहती है, मवाजना नहीं होना चाहिए, कंपेयर नहीं करना चाहिए। एवरीबॉडी इज एन इंडिविजुअल यार, एवरीबॉडी इज इंडिविजुअल। आई एम एन इंडिविजुअल, यू कैन नॉट बी मी, आई कैन नॉट बी यू। इट्स क्लियर ना, अल्लाह ताला ने बनाया है ऐसा। अच्छा, लेकिन हुमायूं ने एक और बात पूछी थी, फिर उसके बाद हम कॉलर की तरफ चले गए। बात की थी जिससे मुझे सवाल आया, सिर्फ पेरेंट्स नहीं होते घर में, बहुत सारे रिश्ते होते हैं जो बिगाड़ का भी यही तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, सवार का भी सबब बनते हैं। मैं उन रिश्तों को बिल्कुल भी बुरा नहीं कहूंगी, मैं बहुत ज्यादा हक में हूँ। आप कंबाइंड फैमिली में रहे, उसके जितने मजे आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन कभी कभी कुछ खराबियां भी हो जाती हैं। कंबाइंड सिस्टम ना ये हमारा माशरती मसला है एक्चुअली में। अगर आप रिलीजियसली देखो ना, तो Holy Prophet peace be upon him said, you have a wife, give her a house, a separate house. She deserves to have a separate kitchen, separate house. लेकिन तैयबा उस वक्त चीज़ें बहुत ज़्यादा सस्ती भी हुआ करती थी। उस वक्त तो एक खैमा लगा के उसमें डिफरेंट फैमिली जो है वो मूव कर जाती थी। आजकल आप देखें कि चीज़ें कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं। फिर पेरेंट्स भी होते हैं, मैं और आप दोनों वर्किंग होते हैं। इट्स सच अ ब्लेसिंग कि आपके घर में कोई है। आपके घर में जी दादो हैं, दादा है, आप उनके पास अपने बच्चे को। लेकिन आई एम गोइंग टू एक्सट्रैक्ट योर क्वेश्चन। इसी बात पर हमें कितनी बाउंड्रीज लगाना सीखनी चाहिए कि अगर मैं नानी हूँ तो मेरी ये बाउंड्री है, मैंने इतना बताना है। Again, individual differences comes here. मतलब आपको एज एन इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। और फैमिली, जब भी आप किसी की काउंसलिंग करते हैं ना, मैं एज ए साइकोलॉजिस्ट बता रही हूँ, तो आप सबसे पहले एक बंदे की नहीं करते काउंसलिंग, उसके साथ जुड़े हुए सारे लोगों की करते हैं। उसकी वजह यही है क्योंकि ग्रास रूट में जो प्रॉब्लम होता है वो कहीं ना कहीं आपके इर्द गिर्द का माहौल होता है, ठीक है ना। सो एवरीबडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट यू आर, एंड यू योरसेल्फ आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल व्हेन यू बिकम ऑफ सर्टेन एज। लेकिन जब बच्चे की पर्सनैलिटी शेपिंग की बात आती है तो ये बात गलत होती है कि ये कहे माँ ने डांट दिया तो बाप का काम है कि खामोशी से जाने दे, वेट करे। बाप अगर कुछ कहे
तो माँ का काम है कि यू नो वन पर्सन हैज टू बी लीनियंट एट वन टाइम एंड वन पर्सन हैज टू बी स्ट्रिक्ट. गुड कॉप बैड कॉप. You can, yeah, exactly. You cannot be both strict or both lenient. Otherwise तो बच्चा खराब हो जाएगा. नहीं, लेकिन इसमें एक चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी एंड में कि हम लोग बहुत दफ़ा अब ये भी आ गया इंडिविजुअलिज्म की, जब हम बात करते हैं तो अब ये भी आ गया कि मेरा बच्चा, आप इसे कुछ नहीं कह सकते. अगर तो आपका इतना बच्चा है ना तो फिर आप उसको लेके कहीं और चल जाए. मैं भी देखूंगी कि 20,000, 28,000, 30,000 में आप कितने दिन अपने पेरेंट्स के बगैर गुजारा कर लेंगे, उस बच्चे को पाल लेंगे, जिनको आप कह रहे हैं कि उसको कोई हक ही नहीं है उस बच्चे को कुछ कहने का, जो पूरा बच्चे का खर्चा तकरीबन उठा रहे होते हैं, इवन आपसे भी उठा रहे हैं. तो आप कैसे कह रहे हैं कि उनको हक ही नहीं है कुछ कहने. फादर की अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका अलग कमांड और होल्ड है, मदर का अलग है, और दोनों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अवेयर होना चाहिए एज पेरेंट्स. बहुत शुक्रिया तैयबा, आपसे बात करके आज बहुत अच्छा लगा. ज़ैनब, थैंक यू वेरी मच. यू ऑलवेज मेक डिलिशियस फूड फॉर अस, और ये बहुत बेहतरीन आपने खाना आज फिर बनाया हमारे लिए. आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला. आप कल मंडे को इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे, लेकिन वीकेंड पे आपने करना है जनाब, जाइए, घूमिए फिरिए, नाचिए, गाइए, ऐश करिए, और क्या. हमारे को दीजिए इजाजत. अल्लाह हाफ़िज़.